ये लिन परिवार वाले बहुत ही बुरे लोग हैं। हमारी बहन को गुजरे 3 साल भी नहीं हुए हैं, उसने दूसरी शादी कर ली, ये तो ठीक है, लेकिन उसने नन्ही को भी घर से निकाल दिया। अगर नन्ही की याददाश्त अच्छी न होती और उसे हमारे घर का रास्ता याद न होता तो शायद इस वक्त वह भूख से मर चुकी होती उस जंगल में। बिल्कुल सही। उन लोगों ने बहन की मुआवजे की रकम लेकर मोटे ताजे हो गए हैं और बेचारी नन्ही हड्डियों का ढांचा रह गई है। जाहिर है उसे पेट भर खाना नहीं मिला। तुम कहाँ जा रहे हो? लिन परिवार ने नन्ही के साथ ऐसा व्यवहार किया है, मैं भी उन्हें चैन से नहीं रहने दूंगा। बस करो। तीसरे, सबसे जरूरी बात यह है कि नन्ही होश में आए, न कि दूसरों से लड़ने जाओ। माँ, मेरा कोई और मतलब नहीं है, मैं बस यह पूछ रही थी कि अगर नन्ही होश में आ गई तो हम क्या करेंगे? और क्या करेंगे? जाहिर है वह हमारे साथ रहेगी। क्या ऐसा है कि तुम अपनी ही भांजी को सड़क पर भूखों मरते देखोगी? मेरा वो मतलब नहीं था, बस अभी अकाल का समय है, हमारे घर का अनाज भी पूरा नहीं पड़ता अगर एक मूंग और बढ़ जाए। भाभी चिंता मत करो, सबसे ज्यादा मैं कम खा लूंगा। मैं भी कम खा सकता हूँ। शिवकिन, मैं तुम्हारी चिंता समझता हूँ, लेकिन हमें मामा लोगों का यह फर्ज बनता है कि अपनी भांजी को भूखों मरते न देखें। मैं भी कम खाऊंगा। बस बस हो गया, तुम सब झगड़ा बंद करो। इस बूढ़ी की उम्र भी कितनी है? नन्ही का खाना मेरे हिस्से से कटेगा। तुम लोग भूखे रहोगे तो काम कैसे करोगे? माँ, तुम सब गलत समझ रहे हो, मैं बस चिंतित थी, मेरा कोई और मतलब नहीं था। कैसा अकाल, कैसी भांजी। मैं तो बचपन से ही एक अनाथ रही हूँ, अचानक से इतने सारे मामा कहाँ से आ गए? और क्या मैं ऑफिस में ओवरटाइम नहीं कर रही थी? यह कहाँ है? क्या मैं ओवरटाइम नहीं कर रही थी? मैं यहाँ कैसे आ गई? नन्ही, तुम होश में आ गई। नन्ही नन्ही नन्ही, नन्ही तुम्हें क्या हुआ? यह क्या बवाल है? क्या मैं अकाल के समय में आ गई हूँ? और वो भी एक ऐसी लड़की बनकर जिसे उसकी दादी, पिता और सौतेली माँ ने छोड़ दिया है। क्या देख रही है? सुबह तुझे एक कटोरी दलिया नहीं दिया था, अब भी देख रही है? इतनी लालची क्यों हो तुम? जाओ कपड़े धो लो। आंटी, मैं अभी धोने जा रही हूँ। इस छोटी मुसीबत को देखकर मुझे चिढ़ होती है। बेटा, तुम जल्दी से इसे वापस भेज दो, यहाँ परेशान करने के लिए मत छोड़ो। हाँ बिल्कुल लिंतियान, मैं तुम्हें बता दूं, अकाल का समय आ चुका है। हमारे घर में ऐसी सिर्फ खाने वाली, काम न करने वाली मुसीबत के लिए जगह नहीं है। हमारे घर में पूरे गांव में सबसे ज्यादा अनाज नहीं है क्या? वो भी ज्यादा नहीं खाती, फिर क्यों? मैंने कहा निकालो तो निकालो, इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? बिल्कुल सही, यह लड़की बस नुकसान का सौदा है, उस अनाज को बर्बाद क्यों करना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। रात को जब ये सो जाएगी मैं इसे पहाड़ों में ले जाऊंगा, ठीक है ना? यह ठीक रहेगा। पापा, यह जगह कहाँ है? पापा? पापा तुम्हें मम्मी के पास ले आया है। मम्मी के पास? सच में? पापा, न्यू न्यू मम्मी को बहुत याद करती है। न्यू न्यू, तो पापा तुम्हें यहाँ छोड़ देता हूँ, तुम खुद मम्मी को ढूंढ लेना, देखते हैं मिल पाती हो या नहीं। नहीं पापा, यहाँ बहुत अंधेरा है, न्यू न्यू डर गई है। डर किस बात का है? तुमने खुद कहा था मम्मी को ढूंढने आना है, मैं तुम्हें यहाँ ले आया, अब तुम डर क्यों रही हो? जल्दी से जाओ और ढूंढो। हो गया क्या अभी तक? चलो। हो गया, हो गया, जल्दी मत करो। पापा तुम मत जाओ, न्यू न्यू डर गई है, यहाँ बहुत अंधेरा है, न्यू न्यू डर गई है।
मम्मी, अगर तुम आसमान में हो और न्यू न्यू को देख रही हो तो क्या न्यू न्यू को घर ले जा सकती हो? न्यू न्यू डर गई है। मुझे गुस्सा आ रहा है। बदमाश, नीच औरत, इस दुनिया में इतने बुरे लोग कैसे हो सकते हैं? विरासत हड़प लेना एक बात है, लेकिन थोड़े से अनाज के लिए एक छोटी सी लड़की को सुनसान जंगल में छोड़ देना। लकी सिस्टम होस्ट से बाइंड हो रहा है। सिस्टम होस्ट को प्रतिदिन कम से कम 50 या उससे अधिक लकी वैल्यू यादृच्छिक रूप से मिलेगी। अलग अलग संख्या की लकी वैल्यू होस्ट के दिन की किस्मत का स्तर तय करती है। लकी इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, होस्ट को आज जितनी अच्छी किस्मत मिलेगी। आज की लकी वैल्यू 60। टाइम ट्रैवल सिस्टम, वह भी लकी सिस्टम। यह सेटअप बहुत बढ़िया है। न्यू 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 क्या न्यू न्यू डर के मारे बेहोश हो गई है? चलो हटो हटो, क्या बकवास कर रहे हो? तुम लोग अभी भी यहाँ इकट्ठा होकर क्या कर रहे हो? न्यू न्यू जाग गई है, जल्दी से जाओ और इसके लिए कुछ खाने का इंतजाम करो। अगर मुझे ठीक से याद है तो अभी तो अकाल का समय है। मामा और पूरा परिवार ज्वार बाजरे की रोटी और जंगली सब्जियों पर गुजारा कर रहे हैं। यह कटोरी दलिया शायद घर में बची हुई आखिरी चावल की फांक है। न्यू न्यू जल्दी पी लो। न्यू न्यू, तुम्हें क्या हुआ? जल्दी पी लो। न्यू न्यू, खा लो ताकि ताकत आ जाए, जल्दी करो। न्यू न्यू तुम क्यों रो रही हो? क्या तुम्हें दलिया पसंद नहीं है? नहीं मामा, न्यू न्यू को दलिया बहुत पसंद है। बस आंख में ईंट चली गई है। आंख में ईंट चली गई है। नहीं नहीं नहीं, न्यू न्यू का मतलब है धन्यवाद मामा, धन्यवाद दादी। न्यू न्यू कभी नहीं आपका अनाज बेकार में नहीं खाएगी। न्यू न्यू जरूर आपका एहसान चुकाएगी। न्यू न्यू, हम सब एक परिवार हैं, एहसान चुकाने की बात मत करो। हाँ, हम सब एक परिवार हैं। परिवार में एहसान की बात नहीं होती। हाँ, सिस्टम, ओ सिस्टम, तुम्हें जरूर कुछ काम आना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मेरे मामा मेरी वजह से भूखे रहें। न्यू न्यू दलिया पर्याप्त है, कम पड़े तो मामा और ले आएंगे। नहीं चाहिए मामा, न्यू न्यू का पेट भर गया है। अच्छा, जब न्यू न्यू का पेट भर गया है तो तुम लोग जल्दी से काम पर क्यों नहीं लगते? हम न्यू न्यू को भूखा नहीं रख सकते। ठीक है, तो मैं पहाड़ी पर जाकर कुछ जंगली सब्जियां ले आता हूँ। मैं समुद्र किनारे घूमने जाता हूँ, देखता हूँ कि क्या कोई समुद्री चीज मिल जाए। अच्छा ठीक है, तो मैं नदी किनारे घूमने जाता हूँ, देखता हूँ कि मछली पकड़ सकूं या नहीं। अगर पकड़ ली तो न्यू न्यू के शरीर को मजबूत करने के काम आएगी। तो मैं पास के गांव से कुछ कपड़ा मांग लाती हूँ न्यू न्यू के लिए, एक साफ कपड़ा सिलवाने के लिए। अच्छा, तो चलते हैं। चलो। रुको न्यू न्यू, क्या हुआ? मामा, न्यू न्यू भी जाना चाहती है। न्यू न्यू भी आपकी मदद करना चाहती है। न्यू न्यू, तुम अभी कमजोर हो। जब तुम न्यू न्यू मामा के साथ जाना चाहती है। बड़े, तुम इसे अपने साथ ले जाओ। मैं माँ, लेकिन न्यू न्यू तो न्यू न्यू बिना काम किए खाना नहीं चाहती। तुम इसे जाने दो, नहीं तो इसका मन खराब रहेगा। अच्छा ठीक है फिर। न्यू न्यू, तो फिर थोड़ी देर में तुम बड़े मामा के साथ मछली पकड़ने चलना। लेकिन पहले ही बता दूं, तुम वहां पहुंचकर किनारे पर ही रुककर देखना, तुम इधर उधर भागना नहीं। मामा, आप बिल्कुल चिंता न करें, न्यू न्यू बिल्कुल इधर उधर नहीं भागेगी। अच्छा ठीक है। न्यू न्यू, थकी तो नहीं? मामा, मैं नहीं थकी। तो मामा पूछता हूँ, तुम इतना बड़ा मछली पकड़ने का डलिया क्यों उठाने पर तुली हुई हो? मजाक कर रही हूँ। मैं तो वो औरत हूँ जो भाग्यशाली सिस्टम से जुड़ी हुई है। इतना बड़ा जाल न लाऊं तो सिस्टम का अपमान हो जाएगा। मामा, मुझे लगता है कि आज हमारा भाग्य बहुत अच्छा है, जरूर काफी मछलियाँ पकड़ेंगे। तो तुम्हारी उम्मीद बेकार है। इस नदी में तो लगभग कोई मछली बची ही नहीं है। मामा हर बार यहाँ बस भाग्य आजमाने आता है। चलो।
यह तो झांग परिवार का बड़ा बेटा है ना। छोटी लड़की को लेकर नदी किनारे कैसे आ गया? दादा, यह मेरी बहन की बेटी है। तेरी बहन की बेटी? तो यही वो है ना जिसके पैदा होते ही मां मर गई, वो अभागी? क्या यही वो छोटी अभागी है? हाँ। झांग परिवार के बड़े बेटे, अगर तुम अकेले मछली पकड़ने आए हो तो ठीक है, लेकिन अगर इस अभागी को लेकर आए हो तो हटो हटो, दूर जाकर पकड़ो। अगर तुम हमारे पास आए तो हम बड़े बुजुर्ग तुमसे नरमी से बात नहीं करेंगे। तुम लोग। मामा, मछली पकड़ना ज्यादा जरूरी है, हमें उनकी बकवास सुनने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलो उधर चलते हैं। ये झांग परिवार वाले दिमाग से पागल तो नहीं हो गए? अभागी को लेकर आ रहे हैं, बदकिस्मती नहीं डरती? मैं ही कह रहा था कि आज मुझे एक भी मछली क्यों नहीं मिल रही। तो कारण ये है कि तू ये अभागी वापस आ गई है। तू अभागी को ले आया, यह तो ठीक है, लेकिन तुम लोग इतना बड़ा जाल भी ले आए? तुम दोनों पागल तो नहीं हो गए? अभी तो सूखे का समय है, अच्छे समय में भी इस नदी में ज्यादा मछलियां नहीं होती। उनकी परवाह मत करो, चलो हम उधर चलते हैं। धीरे धीरे चलना। न्यू न्यू, मामा अब मछली पकड़ना शुरू करेगा, तुम यहाँ अच्छे से देखना। ठीक है। सिस्टम सिस्टम, मैं यहाँ हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या मेरे लकी पॉइंट्स दूसरों के लिए भी भाग्य ला सकते हैं, या फिर सिर्फ मुझे ही भाग्यशाली बना सकते हैं? होस्ट को जवाब, लकी पॉइंट्स सिर्फ होस्ट के लिए ही भाग्य ला सकते हैं, उन्हें दूसरों को नहीं दिया जा सकता। मतलब चाहे मेरे मामा कितनी भी मेहनत कर लें, उन्हें मछली नहीं मिलेगी। सिर्फ मैं ही पकड़ूं तभी मछली मिलेगी? आप ऐसा समझ सकती हैं। अच्छा, ऐसी बात है। लगता है मुझे ही कोई तरीका निकालना होगा, नहीं तो मामा आज बेकार में मेहनत करेंगे। मछली आई। यह क्या माजरा है? कहाँ जा रहा था कि यह बच्ची अभागी है, तो यह आते ही मछली कैसे पकड़ ली? इस अंदाज से देखो तो ये मछली छोटी नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं। क्या झांग परिवार का भाग्य बदल गया है? मुझे लगा था कि तुम्हारे घर का भाग्य बदल गया है, इतनी देर बाद पता चला कचरा ही निकला है। अभागा है तो अभागा ही है, जहां भी जाता है बदकिस्मती लेकर आता है। मैंने व्यर्थ ही उम्मीद लगा रखी थी। मैंने पहले ही कहा था इस नदी में कोई बड़ी मछली है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ, कुछ बड़े लोग, हमारे झांग परिवार और आप लोगों के बीच न पुरानी दुश्मनी है नहीं नई। आप लोग मुझे इतना अपमानित क्यों कर रहे हैं? झांग परिवार के बड़े बेटे, हम तुम्हारा अपमान नहीं कर रहे, बल्कि तुम ही हो जो इस छोटे अभागे को ले आए, जिससे हमारी मछली पकड़ने में दिक्कत हो रही है। हाँ, जल्दी से इस अभागे को वापस ले जाओ। क्या बकवास कर रहे हो? न्यू न्यू, आ जाओ। मैं तुम्हें बता दूं, न्यू न्यू मेरी भांजी है, वह कोई छोटी अभागी नहीं है। और दूसरी बात, यह नदी सार्वजनिक है, तुम्हारी निजी संपत्ति नहीं। मैं जिसे चाहूं ले आऊं, तुम्हें क्या? अरे तू छोड़ो भी, छोड़ो, उनसे बहस मत करो, वरना उनकी बदकिस्मती हमें लग जाएगी, तब मुसीबत हो जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल, हम अपनी मछली पकड़ते हैं, समय बर्बाद मत करो उन पर। गुस्से से दिमाग खराब हो रहा है। अच्छा, तुम लोग मेरे मामा को भी परेशान करने की हिम्मत, तुम मेरा इंतजार करो। मामा आप आराम करिए, मैं पकड़ती हूँ। न्यू न्यू, तुम अभी छोटी हो, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब मामा तुम्हें पकड़ने देंगे, ठीक है ना? मामा मुझे लगता है मेरी आज की किस्मत भी अच्छी है, जरूर बड़ी मछली पकड़ूंगी। छोटी शैतान। क्या मैंने सही सुना? यह छोटा अभागा कह रहा है कि मछली पकड़ लेगा। सही सुना, अज्ञानी में ही डर नहीं होता, यही तो कहते हैं इस छोटे अभागे के बारे में। मामा मुझ पर छोड़ दीजिए। अच्छा, हमारी न्यू न्यू ही पकड़ेगी। आओ पकड़ो इसे, मामा चारा लगा देते हैं।
सिस्टम, अब आपकी बारी है। न्यू न्यू, चारा तल में पहुंच गया है। अब हमें बस इतना करना है कि शांति से इंतजार करें मछली के कांटे में आने का। तो आमतौर पर मछली कब कांटे में आती है? दूसरे कब फंसते हैं मैं निश्चित नहीं कह सकता, लेकिन तू यह अभागा शायद पूरी जिंदगी एक भी नहीं पकड़ पाएगा। हम खाली बैठे हैं, चलो एक शर्त लगाते हैं, देखते हैं ये अभागा कितनी देर में मछली पकड़ता है। इसमें शर्त क्या लगानी, इसकी तो पूरी जिंदगी एक मछली भी नहीं फंसेगी। अरे तुम लोग, मामा कांटे में आ गई, यह जल्दी मेरी मदद करो। क्या हुआ? आओ मुझे दो। क्या सच में मछली फंस गई है? नामुमकिन, जरूर फिर कोई कचरा ही निकला होगा। इतना अजीब कैसे हो सकता है? मैंने कहा था नदी में बड़ी मछली नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? मैं देख रहा था कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। तुम मुझे क्यों चुटकी काट रहे हो? अपने आप को काटो ना। मुझे दर्द का डर लगता है ना। तुम कितनी बड़ी मछली है, हमारे घर के कई दिन के खाने के लिए काफी है। किसने कहा था कि हमारी न्यू न्यू अशुभ है? हमारी न्यू न्यू हमारे घर की सबसे बड़ी सौभाग्यशाली है। मामा जी, आप देखिए, न्यू न्यू आपके लिए एक और मछली पकड़ती है, इससे भी बड़ी, ताकि कुछ लोग पीठ पीछे बुराई करते रहें। बस किस्मत आजमा रहा था। बस यह एक ही मछली पकड़ी है, इसमें इतना घमंड क्यों? हाँ बिल्कुल, एक मछली पकड़ ली है, इतना अकड़ क्यों रहे हो? मैंने तो एक दिन में 5 मछलियां पकड़ी है। हाँ हाँ, सही कहा, इतनी छोटी उम्र में इतनी घमंडी। बस एक मछली पकड़ी है ना। आ गई। क्या? मामा जी, आओ आओ आओ, मुझे दो, मुझे दो। यह कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, ये जरूर कोई भ्रम है, भ्रम है। मैंने तो सिर्फ यही सुना था कि ताश खेलने में नए खिलाड़ी के लिए सुरक्षा अवधि होती है। ये मछली पकड़ने में भी नए के लिए सुरक्षा अवधि होती है क्या? वाह, शाबाश। आज का भाग्य बिंदु खत्म हो गया है। सोचा नहीं था यह भाग्य बिंदु इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। न्यू न्यू, क्या हुआ मामा जी? चलो हम पहले घर चलते हैं। देखो, हमारी यह मछली पकड़ने वाली टोकरी पूरी भर गई है। सही कहा, वैसे भी न्यू न्यू को भी थकान हो गई है। ठीक है, चलो। रुको जरा। तीनों दादाजी, आप लोग पूरा दिन देखते रहे, कुछ भी नहीं पकड़ पाए, वापस जाकर डांट तो पड़ेगी ही। इसलिए न्यू न्यू, ये 3 मछलियां आप लोगों को देने जा रही है। न्यू न्यू, हमने अभी तुमसे ऐसी बातें की थी, तुम हमें मछली क्यों दे रही हो? कोई बात नहीं, मम्मी ने कहा था कि इंसान को उदार दिल वाला होना चाहिए, खासकर बड़ों और छोटों के लिए। आप सब न्यू न्यू के बड़े हैं, न्यू न्यू आप पर गुस्सा कैसे कर सकती है? न्यू न्यू, माफ कर दो, दादा तैयार है अभी की बात के लिए माफी मांगने को। न्यू न्यू, पहले की सारी गलती हमारी थी, हमें उन अफवाहों पर कान नहीं देना चाहिए था। लेकिन तू चिंता मत कर, आज से तो अगर किसी ने तुझे अशुभ कहा तो दादा उसे छोड़ेगा नहीं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। न्यू न्यू, दादा नहीं, मेरी जुबान ठीक से चल नहीं रही क्या? बात यह है, तुझे दादा पर भरोसा करना चाहिए। आगे से अगर किसी ने तुझे तंग किया तो दादा को बताना, दादा जरूर तेरी मदद करेगा। ठीक है, तो फिर हम कसम खाते हैं, अगर कोई आकर न्यू न्यू को तंग करे तो न्यू न्यू तीनों दादाजी के पास आएगी। ठीक है, अच्छी बच्ची, अच्छी बच्ची। तो हम चलते हैं। ठीक है, अलविदा। मैं चली। फिर मिलेंगे। क्या हुआ लावू? इतनी लंबी उम्र जी ली, लेकिन एक बच्चे के बराबर भी नहीं, बिल्कुल इंसान ही नहीं हूँ। जब यह अकाल का समय बीत जाएगा तो मुझे जरूर न्यू न्यू का एहसान चुकाना है। जरूर। माँ, पहाड़ पर की सारी कंदमूल सब्जियाँ खोदकर खत्म हो गई हैं। माँ, मैं समुद्र किनारे एक चक्कर लगा आया। कई गांव के लोग सब ज्वार भाटे में मछलियाँ बीन रहे हैं। वहाँ खड़े होने की भी जगह नहीं थी कहीं तो। शिवचिन, हमारे घर में कुछ खाने को बचा है क्या? माँ, घर में बचा थोड़ा सा चावल सुबह न्यू न्यू को पका कर दे दिया। अगर गिनना ही है तो कुछ साग की जड़ें बची हैं, उनसे एक बर्तन सूप बनाया जा सकता है।
साग का सूप, यह कैसे चलेगा? न्यू न्यू अभी घर लौटी है, उसकी तबीयत अभी भी कमजोर है। मुझे भी पता है, लेकिन घर में बस यही चीजें बची हैं। मैं जादू से तो पैदा नहीं कर सकती। बस करो, अब कुछ मत कहो। मैं पहाड़ पर शिकार करने जाता हूँ। न्यू न्यू अभी इतनी छोटी है, उसे भूखा नहीं रहने दूंगा। पहाड़ पर नहीं भैया, अभी थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। पहाड़ पर जाना खतरनाक होगा। चाहे जितना भी खतरा हो, न्यू न्यू को भूखा तो नहीं रहने देंगे न। मामा, दादी, मामी, देखो जल्दी। यह इतनी सारी मछलियाँ कहाँ से आई? ये सारी मछलियाँ न्यू न्यू ने अकेले ही पकड़ी हैं। क्या ये सब न्यू न्यू ने पकड़ी हैं? न्यू न्यू, माँ, मैं लौट आया। मैं चावल बदल कर लौटा हूँ। माँ, 20 किलो मछली से पूरे 30 किलो चावल मिल गए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 30 किलो चावल तो हम थोड़ा बचा कर खाएंगे तो 1 महीने तक चल जाएगा। हाँ माँ, मैं लौट आया। दूसरा भाई लौट आया। दूसरे भाई, तुमने कितने किलो सब्जियां बदली हैं? पता नहीं क्या सब लोगों को बहुत दिन से मांस नहीं मिला था। मेरे ये 10 किलो मछली से 30 किलो गोभी और मूली मिल गई। धीरे धीरे। चलो चलते हैं। न्यू न्यू, बड़े मामा, छोटे मामा, तुम क्या कर रहे हो? माफ करना, मामाओं ने तुम्हारी नींद खराब कर दी। कोई बात नहीं न्यू न्यू, तुम जाकर सो जाओ। मैं तुम्हारे बड़े मामा के साथ ज्वार भाटे में जा रहा हूँ। देखते हैं कुछ समुद्री चीज मिलती है क्या। वापस आकर तुम्हारा नाश्ता बनाऊंगा। ज्वार भाटा? यहाँ आसपास समुद्र भी है। क्या तुम समुद्र किनारे भी नहीं गई? पिछले जन्म में मैं दशकों तक एक गुलाम की तरह काम करती रही। समुद्र देखने का वक्त कहाँ था। जरूर वो लिंतियान वाला आदमी है। न्यू न्यू इतनी बड़ी हो गई है, अभी तक समुद्र नहीं देखा। जरूर उसी ने ये सब किया है। वो बिल्कुल इंसान ही नहीं है। न्यू न्यू, तुम समुद्र किनारे जाना चाहती हो? अगर जाना चाहती हो तो मामा ले जाएंगे तुझे, ठीक है? सच में? शुक्रिया बड़े मामा। बड़े मामा सबसे अच्छे हैं। न्यू न्यू, पहले से ही बात तय कर लेते हैं। जब समुद्र के किनारे पहुंच जाओगी तो इधर उधर भागना मत। हमारी बात माननी है, समझी? ठीक है, अपनी छोटी सी टोकरी उठा लो। चलो चलो धीरे। समुद्र में आ गई। न्यू न्यू, धीरे चलो, गिर मत जाना। ध्यान रखना अपनी सुरक्षा का। मालूम है। शैतान। ठीक है, इसे यहीं खेलने दो। जब तक धूप बहुत तेज नहीं हुई है, हमें जल्दी से समय निकालकर कुछ समुद्री सामान ढूंढना चाहिए। चलो चलते हैं। यही खेलना, इधर उधर मत भागना। आज का भाग्य सिस्टम रिफ्रेश हो गया है। आज का भाग्य अंक 78 है। 78? इतना ऊंचा भाग्य अंक। लगता है आज कोई बड़ी अच्छी बात होने वाली है। यह क्या है? मोती। इसकी क्वालिटी मोतियों की विशेष दुकान में देखे हुए से भी बेहतर है। हालांकि यह अकाल का समय है, लेकिन यह जरूर कीमती होगा। वाह, कितना बड़ा ऑक्टोपस है। दादा। छोटे, तुम्हारा कैसा चल रहा है? कुछ भी नहीं मिला। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। देखो, बस कुछ छोटे केकड़े ही मिले हैं। ठीक है, पहले न्यू न्यू को घर ले चलते हैं। शाम को हो जाने दो, फिर हम पहाड़ पर चलेंगे और किस्मत आजमाएंगे। न्यू न्यू, न्यू न्यू, चलो घर चलते हैं। मालूम है। जल्दी करो। यह क्या है? इससे तो खुशबू भी आ रही है। ले चलती हूँ, दादा और छोटे मामा को दिखाती हूँ। सुबह से अब तक बस इतना सा बेकार सा मछली झींगा ही मिला। अगर पता होता कि ऐसा होगा तो मैं आती ही नहीं। घर पर सोना बेहतर था। थक गई। अपना गंदा मुंह बंद कर। तुझे और बच्चों के बाप को शिकार के लिए पहाड़ पर भेजा तो तूने खतरे का बहाना बनाया। समुद्र से सामान लाने आई तो थकान का रोना रोती है। हमारे लिंतियान ने तुझ जैसी बेकार औरत से शादी कैसे कर ली?
लिन तियान की पहली वाली बीवी काम की थी तो भी तो मारी गई। मैंने कम से कम तुम्हें एक पोता तो दिया है, नहीं तो तुम्हारे खानदान का नामो निशान मिट जाता। दादी अभिशाप है। क्या बकवास कर रहा है? सच में वही अभिशाप है। वह कैसे नहीं मरी? मुझे पता चल गया। जरूर लिन तियान दयालु हो गया और उसे छोड़ दिया। मैं कह रही थी कि आज समुद्र से सामान लाने में इतनी बदकिस्मती क्यों है, कुछ भी नहीं मिला। पता चला कि यह अभिशाप यहाँ है। तेरे बाप ने दया दिखाई, लेकिन मैं दया नहीं दिखाऊंगी। चलो। तुम हाथ छोड़ो। न्यू न्यू, तुम ठीक हो ना? न्यू न्यू, तुम डरो मत। जब तक मामा यहाँ है कोई भी तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। तुम सब लोग जल्दी से देखो, झांग परिवार के भाइयों ने किसी को मार डाला है। कोई है जो मदद करे इस बूढ़ी औरत की। सब लोग जल्दी आओ। झांग परिवार के दोनों भाइयों ने किसी को मार डाला है। उन्होंने किसी को मार डाला है। तुम क्या बकवास बक रहे हो? दूसरे, जल्दबाजी मत करो। ये लिन परिवार की वो बूढ़ी और छोटी तो नहीं, दोनों झगड़ालू औरतें? इन दोनों को किसने फिर से चिढ़ाया है? लिन दादी, क्या हुआ? कोई बात हो तो धीरे धीरे बताओ ना। ऊपर वाले की आंखें तो हैं पर दृष्टि नहीं। मैं बूढ़ी लिन अपनी पूरी जिंदगी अच्छे काम करती रही, फिर मैंने ऐसा अभागा बच्चा कैसे पाल लिया जिसने मेरा घर बर्बाद कर दिया। क्या यह वही अभागा बच्चा नहीं है जिसने छोटी सी उम्र में ही अपनी ही माँ को मार डाला? हाँ, बिल्कुल यही है। अभी तो पहले से ही अकाल का समय है, खाने को कुछ नहीं है। हम माँ बेटी भूख से बेहाल हो रहे थे तो सोचा कि समुद्र किनारे आकर कुछ खाने की चीजें ढूंढ लें। लेकिन किसने सोचा था कि बाहर निकलते ही हमें झांग परिवार के वो दोनों भाई मिल जाएंगे जो इस छोटे से अभागे बच्चे को लेकर हर जगह दुर्भाग्य फैला रहे हैं। इनकी वजह से हमारी सुबह बर्बाद हो गई और हमें कुछ भी नहीं मिला। मैं भी। मुझे लगा था कि मेरी ही किस्मत खराब है, लेकिन असल में ये सब तुम्हारे इस अभागे बच्चे की वजह से हुआ है। मैं भी। यह तो बिल्कुल गलत है। झांग बड़े भाई, तुम्हें क्या हक है इस अभागे बच्चे को समुद्र किनारे लाने का? क्या तुम सबको मार डालना चाहते हो? मैंने नहीं। मैं जल्दी से इस अभागे बच्चे को लेकर यहाँ से चले जाओ, वरना सब लोग बुरा न माने तो अच्छा है। चले जाओ, जल्दी से बाहर निकलो। क्या हो रहा है यहाँ? इतना शोर क्यों? क्या काम धंधा नहीं है क्या? ताऊ जी, नमस्ते। तुम लोग क्या कर रहे हो? दादा। न्यू, तू यहाँ कैसे आ गई? दादा गोद में लेता है, दादा गोद में ले। ताऊ जी, आप इसे गोद में मत लीजिए, ये तो एक अशुभ है। सावधान, आपको भी अपशकुन लग जाएगा। कौन सा अशुभ? मुझे तो लगता है तुम सब लोग अशुभ हो। मैं तुम सब से कहता हूँ, आज के बाद किसी को भी यह कहने की इजाजत नहीं है कि न्यू अशुभ है। न्यू तो शुभ है। माँ, यह आदमी कौन है? धीरे बोलो। गांव में उनकी पदवी बहुत ऊंची है। मुझे भी उन्हें ताऊ जी कहकर बुलाना पड़ता है। ताऊ जी, ये लड़की तो छोटी उम्र से ही अपनी माँ को मार डाला है। आप कहते हैं ये अशुभ नहीं है, तो फिर क्या है? हाँ ताऊ जी, कल कुछ लोग समुद्र किनारे मछली पकड़ने गए थे। उन्हें तो ढेर सारा समुद्री सामान मिल गया। आज यह आते ही किसी को भी कुछ नहीं मिला। आप ही बताइए, अगर यह अशुभ नहीं है तो फिर क्या है? ताऊ जी, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? किसी की भी मदद करते इस अशुभ की क्यों कर रहे हैं? अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे गांव के सब लोग भूखों मर जाएंगे। चुप रहो सब, तुम लोगों को कुछ नहीं मिला। यह तुम्हारी अपनी बदकिस्मती है। तुम दूसरों को क्यों दोष दे रहे हो? ताऊ जी, आप ऐसा कहते हैं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्या मतलब हुआ कि हम खुद ही बदकिस्मत हैं? अगर इस छोटे से अशुभ की वजह से सब इतने बदकिस्मत नहीं होते। बिल्कुल सही। हमारे गांव में पहले के सालों में हमेशा अच्छी फसल होती थी। जब से यह अशुभ पैदा हुई है तभी से अकाल पड़ने लगा है। अगर यह उसकी वजह से नहीं है तो फिर अकाल किसकी वजह से है? तीन काका, मैं जानता हूँ तुम्हारा दिल अच्छा है, लेकिन यह अशुभ लड़की यहाँ नहीं रह सकती। उसका जीवित रहना ही लोगों के लिए हानिकारक है। बिल्कुल सही। मेरी राय में तो इस छोटी अशुभ लड़की को बाहर निकाल देना चाहिए। जो भी उसका साथ देगा उसे भी बाहर निकाल दिया जाएगा। आप सब बताओ, क्या मैं सही कह रही हूँ? हाँ बिल्कुल। तुम लोग क्या करने जा रहे हो? क्या तुम मुझे भी बाहर निकालने जा रहे हो? तीन काका, आप ऐसी क्या बात कर रहे हैं? हम किसी को भी निकालें
आपको तो कभी नहीं निकाल सकते। यहाँ सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिसे बाहर जाना चाहिए, बस यही अशुभ लड़की। बाहर जाओ, बाहर, जल्दी से निकल जाओ यहाँ से। तुम लोग। दादा, मेरे पास एक तरीका है यह साबित करने के लिए कि मैं अशुभ नहीं हूँ। न्यू बेटी, यह मेरे पिछले शरीर को तुम लोगों ने इतना सताया था कि वह मर गया। उसका बदला अभी तक नहीं लिया और तुम लोग मेरे सामने आकर घमंड दिखा रहे हो। इस बार अगर मैं तुम लोगों को ठीक से सबक नहीं सिखाऊंगी तो मैं सिस्टम के सामने शर्मिंदा रहूंगी। क्या देख रहे हो? कहीं तू रोना धोना करके लोगों की सहानुभूति तो नहीं पाना चाहती ताकि लोग तुझे माफ कर दें? सपने मत देख, मैं देखती हूँ आज तुझे कौन बचा सकता है। मैं अशुभ नहीं हूँ। तू इतनी छोटी उम्र में अपनी ही माँ के लिए अशुभ साबित हुई और फिर तू ही लाई है ये अकाल जो कई दशकों में नहीं आया था। कल सुबह तक भी लोग यहाँ अच्छा सामान बीन ले जाते थे, लेकिन आज हम आए हैं तो कुछ भी नहीं मिल रहा। अगर तू अशुभ नहीं है तो फिर अशुभ कौन है? तुम्हें कुछ नहीं मिला, इसका मुझसे क्या लेना देना? तो तेरा मतलब है कि तुझे कुछ अच्छा मिल गया है? हाँ, मुझे मिल गया है बहुत सारा अच्छा सामान। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। तू एक अशुभ लड़की है, तेरे हाथ क्या अच्छा लगेगा? अगर तुझे सच में कुछ अच्छा मिल गया है तो मैं तुरंत तुझे साष्टांग प्रणाम करूंगी। ठीक है, ये तुमने कहा है। अपनी आंखें खोलकर देखो, देखो ये क्या है। मोती। ये है मोती। बिल्कुल सही, ये मोती है। इसकी क्वालिटी और साइज देखो, ये बेहतरीन है। कम से कम 200 रुपए में बिक सकता है। अगर अनाज से बदल दिया जाए तो एक परिवार का कई महीने का खर्चा निकल आएगा। समुद्र किनारे से मोती मिलना आखिरी बार ऐसा हुआ था कितने साल पहले। ये छोटी लड़की, इसकी किस्मत तो बहुत अच्छी है। नहीं, हम लोग जब समुद्र किनारे जाते हैं तो बस बासी मछलियाँ ही मिलती हैं और तुम्हें मोती मिल जाता है। इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। इसमें क्या गड़बड़ हो सकती है? तुम्हें तो यह नहीं लगता कि यह मोती नकली है? न्यू, यह मोती सच में तुमने यहीं से उठाया था? बिल्कुल, न्यू जैसे ही यहाँ आई वैसे ही इसे मिल गया। न्यू ताकतवर है ना? हाँ, ताकतवर है। न्यू बहुत अच्छी है। मुझे याद है किसी ने अभी कहा था कि अगर न्यू कोई अच्छी चीज उठा ले और साबित कर दे कि वो अशुभ नहीं है तो न्यू के सामने घुटने टेकेगा और माफी मांगेगा। ये बात तुम मानने से तो इनकार नहीं करोगे? तुम क्या कहना चाहते हो? मैं इस छोटी अशुभ लड़की से माफी क्यों मांगू? मुमकिन नहीं। दादी, अशुभ के हाथ का मोती कितना सुंदर है। श्याओ बाओ भी चाहता है। शाओ बाओ, रुको, दादी तुम्हारे लिए छीन लाती है। क्या कर रही हो? सांशुगोंग। इतने बड़े होकर बच्चे की चीज छीन रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? सांशुगोंग, आप बहुत ज्यादा दखल दे रहे हैं। आखिरकार मैं भी इस लड़की की सगी दादी हूँ, वह मेरी सगी पोती है। उसने मोती उठाया है तो क्या वह मुझे नहीं देना चाहिए? मेरी आप जैसी कोई दादी नहीं है। जब से आपने मुझे सुनसान जंगल में फेंकने का हुक्म दिया तब से हम दोनों का कोई रिश्ता नहीं रहा। तुम्हें क्या ये है? क्या? जंगली जानवर भी अपने बच्चों को नहीं खाते और तुमने तो थोड़े से राशन की खातिर अपनी सगी पोती को जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया। तुम बहुत बुरी हो। मेरी जानकारी के मुताबिक लिन परिवार के पास राशन पूरे गांव में सबसे ज्यादा है। क्या उनके पास एक बच्चे के राशन का भी इंतजाम नहीं है? यह लिन बुढ़िया बहुत ही बुरी है। ऐसे लोगों को गांव से निकाल देना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी बात सुनो, मैं समझाती हूँ। अरे तू यह छोटी अभागिन, हम तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं ना? तुमने हिम्मत करके इतने सारे लोगों के सामने झूठ बोल दिया। आज मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। तू न्यू को छू कर देख। ताइगोंग, अगर मैंने सच में थोड़ा अनाज बचाने के लिए अपनी ही पोती को जंगल में भेड़ियों के आगे फेंक दिया होता तो मुझे आसमानी बिजली गिरे। यह सब झांग परिवार के भाइयों ने इस मोती पर कब्जा करने के लिए इस लड़की को झूठ बोलना सिखाया है। आपको जरूर मेरा साथ देना होगा। तुम कहती हो कि तुमने न्यू को नहीं फेंका, तो क्या तुम यहीं माजू देवी के सामने कसम खाने की हिम्मत रखती हो? क्या कसम खानी है? हाँ, जब तक तुम माजू देवी के सामने कसम नहीं खाती तब तक तुम झूठ बोल रही हो। अगर तुमने झूठ बोलने की हिम्मत की तो तुम्हारा माजू देवी सजा देगी। हाँ, समुद्र किनारे रहने वाले लोग सब माजू देवी की पूजा करते हैं। उनकी हिम्मत नहीं होगी माजू देवी के सामने झूठ बोलने की। अब क्यों चुप हो गई?
अगर तुम्हें दम है तो जो कुछ तुमने अभी कहा वह माजू देवी के सामने फिर से दोहराओ। तुम लोग मेरा इंतजार करो। यह मोती मैं नहीं लूंगी। माँ, लेकिन यह तो मोती है, कसम खाने में क्या हर्ज है? शायद माजू देवी ध्यान ही न दें। मैं कभी नहीं माजू देवी के सामने झूठ बोल सकती। अगर तुम्हें मौत से डर नहीं लगता तो तुम जाकर कसम खाओ। चलो चलो चलते हैं। रुको तू यह अभागिन, तू अब और क्या करना चाहती है? दादा, अगर माजू देवी की कृपा न होती तो न्यू न्यू को ये लोग जंगल में फेंक चुके होते और भेड़िए खा गए होते। जब इन्होंने मुझे इंसान ही नहीं समझा तो मैं भी इनसे कोई लेना देना नहीं रखना चाहती। दादा, मैं चाहती हूँ कि आप गवाह बने। मेरा लिन परिवार से अब कोई रिश्ता नहीं रहा। इस सांप बिच्छू जैसे परिवार से सच में कोई लेना देना नहीं रहना चाहिए। अब से तुम झांग परिवार के साथ रहोगी। ताएगोंग, आप निश्चिंत रहें, हम भविष्य में जरूर न्यू न्यू की अच्छी देखभाल करेंगे। न्यू न्यू, अब से तुम हमारे झांग उपनाम से रहोगी। ठीक है। सोचती हो एक बार बच गई तो तू अभागिन नहीं रही? इंतजार करो, तुम लोग इस अभागिन को घर ले जा रहे हो। झांग परिवार का सर्वनाश होकर रहेगा। लिन दादी, तुम क्या बक रही हो? दूसरे, उनसे झगड़ा मत करो। यह लिन दादी और उनका परिवार बहुत ही बुरे लोग हैं। खुद अपनी बेटी से प्यार नहीं करते और दूसरों को भी प्यार करने नहीं देते। दूसरों को बद्दुआएं भी देते हैं। ऐसे लोग सच में पहली बार देखे हैं। जल्दी से चले जाओ। चलो भागो 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 भागो। ऐसे लोग जल्दी से चले जाए। चलो जल्दी चलो। जल्दी चले जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है। आज की यह बात सब लोगों ने भी देख ली है। न्यू न्यू बेटी ने खुद को साबित कर दिया है कि वह बदनसीब नहीं है। आगे से सब लोगों को अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए। अगर किसी ने फिर से बकवास बोली तो मुझे गुस्सा न आए। समझ गए ताऊ जी, चलो। बड़े, देखो यह शाम भी हो गई है। न्यू न्यू को लेकर वापस चलो। ताऊ जी, आज आपका शुक्रिया। शुक्रिया दादाजी। कोई बात नहीं। अगर तुम सच में दादाजी को धन्यवाद देना चाहती हो तो आगे से दादाजी के साथ मछली पकड़ने जाया करो। जब से तुम कल गई हो दादाजी ने एक भी मछली नहीं पकड़ी है। तो न्यू न्यू आगे से हमेशा दादाजी की मछली पकड़ने में मदद करेगी। वादा। वादा। कनिष्ठा शपथ। तो ताऊ जी, हम न्यू न्यू को लेकर पहले घर चलते हैं। न्यू न्यू, तेरी इस टोकरी में क्या है इतना भारी? मामा उठा लेते हैं। नहीं चाहिए, न्यू न्यू खुद उठा सकती है। ये बच्ची रहस्य रखने लगी है। धीरे धीरे आओ। चलो। दादी, हम लौट आए हैं। न्यू न्यू लौट आई। आ दादी देखे, मेरे लाडले, ये चेहरा तो काला पड़ गया है धूप से। न्यू न्यू बेटी, आगे से समुद्र किनारे जाने का काम मामा लोग ही कर ले। आगे से तुम मत जाना। दादी, न्यू न्यू को समुद्र किनारे जाना बहुत पसंद है। वहाँ बहुत मजा आता है। माँ, हम लौट आए हैं। दादा, दूसरे दादा, तुम लोग लौट आए। माँ, किसने कहा था तुम्हें न्यू न्यू को समुद्र किनारे ले जाने के लिए? यह मौसम, अगर न्यू न्यू को लू लग गई तो मैं तुम्हारी खाल न उधेड़ दूँ। माँ, हल्के से। तुम दोनों को किसने कहा न्यू न्यू को समुद्र किनारे ले जाने के लिए? माँ, दर्द हो रहा है। दादी, न्यू न्यू खुद समुद्र किनारे जाना चाहती थी। इसमें बड़े और दूसरे मामा का कोई दोष नहीं है। आप उन पर नाराज न हो। वो माँ, आप अंदाजा लगाइए आज हमने समुद्र किनारे क्या ढूंढ निकाला। आप कभी नहीं अंदाजा लगा पाएंगे। गांव में इतने सारे लोग रोज समुद्र किनारे जाते हैं। अच्छी चीजें पहले ही कोई न कोई उठा लेता है। तुम लोगों तक कैसे बचेंगी? माँ, मैं और बड़े भाई तो नहीं ढूंढ पाए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि न्यू न्यू भी नहीं ढूंढ सकती। आओ न्यू न्यू, जो कीमती चीज तुमने ढूंढी है वो दादी को दिखाओ। देखिए। माँ, तीसरे भाई, खाना तैयार है। मोती, तुमने समुद्र किनारे मोती ढूंढ लिया। मैंने नहीं, यह न्यू न्यू ने ढूंढा है। इतना बड़ा एक मोती, इसकी कीमत कितनी होगी? अगर इसे बेच दिया जाए तो जरूर बहुत सारा अनाज खरीदा जा सकता है। खाना खाना खाना, बस खाने की ही सोचते हो। यह मोती न्यू न्यू ने ढूंढा है। न्यू न्यू के अलावा किसी को भी इस पर अधिकार नहीं है। तुम सब इस पर नजर गिराना बंद करो। माँ, आप यह बात क्या मतलब कह रही हैं? क्या मतलब? यह मोती न्यू न्यू का है, इसका तुमसे क्या लेना देना? यह मोती इतना अच्छा और बढ़िया है,
इसे तो रखना ही चाहिए, भविष्य में जब न्यू की शादी हो तो उसके गहने बनाने में इस्तेमाल करें। माँ, हमारे घर में तो खाने के लिए चावल भी मुश्किल से हैं और आप सोच रही हैं न्यू की शादी की बात। फिर देखिए न, न्यू की उम्र अभी कितनी है। हमारे यह दूसरे और तीसरे बेटे लगभग 30 साल के हो गए हैं। गांव में ही लड़कियां ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम गरीब हैं, इसलिए दहेज देने के पैसे नहीं हैं। अभी तक कुंवारे रह गए हैं, तो आप उनकी बात क्यों नहीं सोचती, उनकी चिंता क्यों नहीं करती? भाभी, मुझे कोई जल्दी नहीं है। दूसरे भाई को कोई जल्दी नहीं, मुझे भी कोई जल्दी नहीं। यह मोती बस न्यू के लिए रहने दो, दहेज के रूप में। दूसरे मामा तीसरे मामा, तुम लोग क्या बात कर रहे हो? न्यू ने कब कहा कि वह शादी करने वाली है? फिर मैं तुम लोगों से बात नहीं करूंगी। मामी, जब दादी ने कहा है कि यह मोती सिर्फ मेरे हाथ में ही है, तो मैं यह मोती तुम्हें दे देती हूँ। चाहे तुम इसे अनाज के बदले दे दो या फिर दूसरे और तीसरे मामा को बीवी लाने के लिए दे दो। मुझे दे दिया। इस मोती के अलावा न्यू ने और भी कई अच्छी चीजें उठाई हैं। एब्लोन, ऑक्टोपस, रेड स्नैपर, न्यू ये सब तुमने ही उठाया है? हाँ, और यह भी है। यह न्यू पहचान नहीं पाई, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, तो न्यू इसे वापस ले आई। यह क्या है? ऐसा कभी नहीं देखा। ये चीज है। गलती नहीं हो सकती, गलती नहीं हो सकती। माँ, तुम इसे जानती हो? यह क्या है? अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। चलो न्यू। माँ, इतना रहस्यमयी क्यों हो रही हो? हाँ दादी, यह आखिर है क्या? बेवकूफ बच्चे, ये सोने से भी ज्यादा कीमती चीज है। अंबर ग्रीस। क्या ग्रीस? अंबर ग्रीस। हाँ, समुद्र में एक वेल होती है जिसे स्पर्म वेल कहते हैं। 100 स्पर्म वेल में से आमतौर पर सिर्फ एक ही अंबर ग्रीस पैदा कर पाती है। ये दुनिया की सबसे बढ़िया खुशबू है और बहुत ही कीमती दवा भी है। तो फिर इसका मतलब यह बहुत कीमती है ना? कई साल पहले मैं और तुम्हारे पिताजी शहर में काम करते थे, तो हमने किसी को इसे खरीदते देखा था। 1 ग्राम अंबर ग्रीस 500 रुपये। 1 ग्राम 500 रुपए? तो इस अंबर ग्रीस का टुकड़ा कम से कम आधा किलो तो है ही। गिनती करे तो 25,000 रुपए। इतने सारे? तुम इसे अच्छे से छुपा लो, आगे जो करना है करते रहो, लेकिन किसी से भी इस बारे में बात मत करना। लेकिन माँ, इसे छुपा कर रखने से इतनी कीमती चीज बेच क्यों नहीं देते? बेच? डर तो यही है कि बेचोगी तो उस पैसे को खर्च करने से पहले ही मार दी जाओगी। आजकल के हालात में सिर्फ हमारे जिले में ही नहीं, शहर में भी ऐसे कितने लोग हैं जो कुछ 10,000 रुपये निकाल सके। अगर इसकी भनक लग गई, लोगों को पता चल गया कि हमारे घर में अंबर है, तो फिर सोचो क्या हमारे घर में शांति से रह पाएंगे? कितने लोग पैसे के लिए ऐसा कुछ भी करने से नहीं चूकते। अगर तुम मरना चाहती हो तो ले जाकर बेच दो। तो फिर इसे उठाना ही बेकार था, रखा रहेगा तो मुसीबत ही लाएगा। बस करो, तुम थोड़ा चुप रहो, माँ की बात मान लो। आजकल के समय में कितने लोग हैं जो सिर्फ एक मुट्ठी खाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। हम बस अपना जीवन शांति से जी लें। हाँ चाची, आप दादी की बात मान लो। ये चीज हमारे हाथ लगने वाली नहीं है, बस इसे घर में रखकर शुभ मान लो। जब भविष्य में मौका मिलेगा तब देखेंगे। वो माँ, मैं थोड़ी देर में आंगन में जाकर एक गहरा गड्ढा खोदता हूँ और इसे वहाँ दबा देता हूँ, तो कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा। ठीक है, अभी खाना खा लो। मैंने कल नहीं कहा था कि न्यू के पकड़े हुए मछली को ले जाकर चावल से बदल लो? ये चावल कहाँ है? अभी तो अकाल का समय है ना, कोई चावल देकर मछली क्यों लेगा? आलोचना करना आसान है। लेकिन तुम इतना पतला दलिया तो नहीं बना सकती थी? हम तो किसी तरह खा लेंगे, लेकिन न्यू तो बड़ी हो रही है। कोई बात नहीं मामा, न्यू का पेट भर जाएगा। भैया, बिना चावल के खाना कैसे बने? भाभी को दोष मत दो। कल शहर से जंगली सामान खरीदने वाले व्यापारी आ रहे हैं, तब हम सब मिलकर बाहर घूमने जाएंगे। अगर कुछ शिकार मिल गया या जड़ी बूटियाँ मिल गई तो चावल की समस्या खत्म हो जाएगी। पहाड़ पर शिकार करने?
दादी मैं भी जाऊंगी। लड़की होकर पहाड़ पर शिकार करने क्यों जाएगी? जाने नहीं दूंगी। दादी तुम न्यू न्यू को जाने दो ना। तुम्हें नहीं लगता कि न्यू न्यू की किस्मत आजकल बहुत अच्छी चल रही है? वह जरूर तीनों मामाओं की मदद कर पाएगी। न्यू न्यू ठीक कह रही है। आजकल चाहे समुद्र किनारे जाना हो या मछली पकड़ना, न्यू न्यू की किस्मत इतनी अच्छी है कि डर लगता है अगर वह हमारे साथ शिकार पर जाए तो शायद वाकई कोई अच्छा शिकार हो जाए। दादी मुझे अपने साथ ले चलो ना, ले चलो ना। मैं जरूर मामाओं के पीछे पीछे रहूंगी, भागूंगी दौड़ूंगी नहीं। ठीक है, हिलना बंद करो। तुमने दादी के जोर जोर हिला डाले। ठीक है, जाओ जाओ तुम भी। शुक्रिया दादी, दादी सबसे अच्छी है। चलो बस जल्दी से खाना खा लो। क्या झांग न्यू न्यू न सिर्फ जिंदा है बल्कि झांग भाइयों के साथ समुद्र किनारे गई और मोती ले आई। हाँ ना, मैं उससे मांगने गई तो उसने दिया भी नहीं। कहने लगी कि वह हमारे साथ रिश्ता तोड़ रही है और झांग उपनाम रखेगी। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं नहीं मानती। तुम्हें जाकर वह मोती वापस लाना ही होगा। ये कैसे मुमकिन है? मैंने तो उसे जंगल में फेंक दिया था। वो कैसे बच गई? तुम मेरी बात सुन रहे हो या नहीं? तुम्हें बहरा कर दिया है क्या? बस करो, अभी अकाल का समय है। मोती से अनाज नहीं मिलता, फिर उसका क्या फायदा? मुझे यह बात हजम ही नहीं हो रही। तुम्हें लगता है मुझे हजम हो रही है यह बात? वह न्यू न्यू नाम की लड़की और वे झांग उपनाम वाले, मैं उन सबका काम तमाम कर दूंगी। माँ, क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? हाँ, यह अकाल काफी समय से चल रहा है। इस गांव में हर घर का अनाज लगभग खत्म हो चुका है। अगर जल्दी अनाज नहीं मिला तो यह सर्दी लोग भूखे मर जाएंगे। माँ, मैं समझी नहीं। तुम क्या कहना चाह रही हो? इसका झांग 3 भाइयों से बदला लेने से क्या लेना देना है? तुम मूर्ख हो क्या? अभी अनाज कहाँ से मिलेगा? जाहिर है उन व्यापारियों से जो हर महीने हमारे यहाँ जंगली सामान के बदले आते हैं। बस हमें झांग परिवार को रोकना है पहाड़ पर जाने से। बताओ, क्या वे इस सर्दी को बच पाएंगे? अगर वे पहाड़ पर जाना चाहें तो हम कैसे रोकेंगे? इसमें क्या है, इधर आओ। कल हम नीयू नीयू, पहाड़ पर पहुंचकर मामाओं के पीछे जरूर रहना। कहीं अकेले भागना मत, समझी? थक गई तो जल्दी लौट आना और खतरनाक जगहों पर मत जाना। खासकर वो अनजान मशरूम या फल मत खाना। माँ, तुम न्यू न्यू को ऐसे समझा रही हो जैसे वह बहुत लालची हो। न्यू न्यू बहुत समझदार है, वह कुछ भी अनजाना नहीं खाएगी। बस तुम्हारी ही बातें ज्यादा हैं। माँ, अब देखो जल्द ही सर्दी आने वाली है, हमें जाना होगा। मालूम है, तो तुम लोग जाओ। नीयू नीयू का ख्याल जरूर रखना। माँ, चिंता मत करो। यह न्यू न्यू तो हमारे घर की छोटी सी लकी स्टार है, जरूर उसका ख्याल रखेंगे। सावधानी से जाना। न्यू न्यू, चलो चलो। दादी माँ, मौसी अलविदा। रुको जरा, नीयू नीयू, ये ले लो। भूख लगे तो खा लेना, अंकलों को मत बताना। जाओ अब। जबकि घर में अनाज लगभग खत्म होने वाला है, फिर भी दादी माँ ने जो थोड़ा बहुत अनाज बचा था मेरे लिए राइस बॉल बनाई। सोचो, मेरे पिछले जन्म में मैं एक अनाथ थी। मैंने कभी महसूस नहीं किया परिवार की गर्मजोशी। सोचा नहीं था कि दूसरी दुनिया में आकर मुझे इतने लोगों का प्यार मिलेगा। चलो। ठीक है। होस्ट की किस्मत वैल्यू अपडेट हो रही है। आज की किस्मत वैल्यू 88 है। 88 कल से भी 10 पॉइंट ज्यादा लगता है। आज फिर बड़ी कमाई होने वाली है। मालिक जो, इस बार की कीमत बहुत कम दे रहे हो। 1 किलो मशरूम के बदले 1 किलो चावल। पहले तो हमेशा 1.5 किलो मिलता था। हाँ बिल्कुल, और वो गैस्टोरिया, एंजेलिका, ये जो जड़ी बूटियाँ हैं, उनकी कीमत भी पहले से आधी हो गई है। हाँ मालिक जो, देखो जल्द ही सर्दी आने वाली है। सब लोग तुमसे थोड़ा अनाज लेना चाहते हैं सर्दी काटने के लिए, नहीं तो यह सर्दी कितनों को भूखा मार देगी। हम गुजारिश करते हैं, दया करो, कीमत थोड़ी बढ़ा दो। बढ़ा दो। और सिर्फ यही नहीं, इस साल पहाड़ पर पहले से ही माल कम है और तुम कीमत भी दबा रहे हो, साफ साफ बेइज्जती कर रहे हो, है ना? हाँ बिल्कुल, कीमत बढ़ाओ। वो 3 मछली पकड़ने वाले दादा भी हैं। मालिक जो, आप देखिए। चुप रहो, सब चुप हो जाओ। अभी तो अकाल का समय है। मेरे अलावा कौन लेगा चमकते चावल तुम्हारे हाथ के इन बेकार जंगली सामान के बदले? तुम शुक्रिया अदा नहीं करते, यह तो ठीक है, लेकिन मेरी दी हुई कीमत कम है, यह भी कहते हो। सुन लो, एक बात है,
लेना हो तो लो, नहीं तो निकल जाओ मेरे चावल के बिना। तुम भूखे मरने का इंतजार करो। हटो। कितना बेईमान है यह धोखेबाज सौदागर, बिल्कुल अकाल के समय का फायदा उठा रहा है। दादा, वो धोखेबाज सौदागर सारे जंगली सामान की कीमत आधी कर दी है, अब क्या करें? और क्या ही कर सकते हैं, चाहे कीमत कितनी भी कम कर दे हमें सहना ही पड़ेगा। ठीक है, हम जल्दी से जल्दी पहाड़ पर चलते हैं। सब देखो, अशुभ आ गया है। ये भी पहाड़ पर चढ़ने वाली है। तुम लोग फिर, तुम्हें आखिर चाहिए क्या? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम लोग इस अशुभ को लेकर आए हो, आखिर चाहते क्या हो? ये वही नहीं है जिसका जन्म होते ही अपनी माँ को मार डाला? वही अशुभ। तुम में से किसने इसे यहाँ लाया? अंकल, मैं अशुभ नहीं हूँ। तू झूठ बोल रहा है। तेरे पैदा होते ही तेरी माँ मर गई और अब इसे यहाँ लाए हो। इन दशकों के अकाल में तू अशुभ नहीं है तो और कौन है? गांव वालों, ये जंगली सामान अभी से मिलना मुश्किल है। झांग परिवार के 3 भाई इस अशुभ को पहाड़ पर ले जा रहे हैं। ये साफ दिख रहा है कि वे चाहते हैं सब खाली हाथ लौटें। जंगली सामान नहीं मिला तो अनाज नहीं मिलेगा। जब सर्दी आएगी तो सब भूखे मर जाएंगे। झांग बड़े भाई, तुम्हें क्या हक है इस अशुभ को पहाड़ पर लाने का? क्या तुम सबको मारना चाहते हो? किसको गाली दे रहे हो? तुम लोग मुझे हाथ उठाने पर मत मजबूर करो। जल्दी से उस अशुभ को लेकर यहाँ से भाग जाओ। तुमने क्या कहा? दूसरे भाई, जल्दबाजी मत करो। अब कोई भी कहे कि न्यू न्यू अशुभ है तो मैं उसका मुंह फाड़ दूंगा। दादा, न्यू न्यू, फिर तुम ही हो जो आग में घी डाल रहे हो, झूठ फैला रहे हो कि न्यू न्यू अशुभ है। लगता है कल की सजा कम पड़ गई। बड़े दादा, आपका ये कहने का क्या मतलब है? क्या मैं झूठ फैला रही हूँ? ये लड़की अशुभ है या नहीं, सबके दिल में साफ है। बिल्कुल सही। लिन बुढ़िया सही कह रही हैं। ये तो एक ऐसा अशुभ है जो दुर्भाग्य फैलाता है। बस वो पहाड़ पर चढ़े तो सब लोग पहाड़ पर एक चीज भी नहीं पाएंगे। बड़े दादा, मैं आपका बड़ों वाला सम्मान करता हूँ, लेकिन आप अपनी बड़ी उम्र का फायदा नहीं उठा सकते। गांव के मामले सब मिलकर तय करेंगे। अशुभ पहाड़ पर नहीं चढ़ सकता। हाँ, पहाड़ पर नहीं चढ़ सकती। बिल्कुल। लगता है आज का ये सब कुछ इस बूढ़े ने पहले से ही सोच रखा था, ताकि हम पहाड़ पर न जा सकें, इस अकाल में भूखों मर जाए। सिर्फ यही नहीं, अशुभ व्यक्ति पहाड़ पर नहीं चढ़ सकता। झांग परिवार के 3 भाई भी पहाड़ पर नहीं चढ़ सकते। आखिरकार वे रोज इस अशुभ व्यक्ति के साथ रहते हैं। उनके शरीर पर बदकिस्मती चिपक गई है। सही कहा, झांग परिवार के 3 भाई भी पहाड़ पर नहीं चढ़ सकते। किस हक से? तुम्हें क्या हक है हमें पहाड़ पर जाने से रोकने का? मैं तुम्हें बता दूं, आज जो भी पहाड़ पर चढ़ने की हिम्मत करेगा मैं उसकी हवा निकाल दूंगा। तू फिर से कह दे तो? बस करो, यह पहाड़ सबकी साझा संपत्ति है। जो भी गांव का है वह अंदर जा सकता है। बड़े चाचा, आपने पक्का इरादा कर लिया है इस अशुभ परिवार को बचाने का। ठीक है, चूंकि आप कहते हैं यह पहाड़ सबकी साझा संपत्ति है तो हम सामूहिक मतदान करते हैं। इसका क्या मतलब? गांव वालों, जो यह मानते हैं कि यह अशुभ व्यक्ति अशुभ नहीं है, जो अशुभ व्यक्ति के पहाड़ पर जाने के पक्ष में है, हाथ उठाए। जो यह मानते हैं कि वह अशुभ ही है, जो अशुभ व्यक्ति के पहाड़ पर जाने के खिलाफ है, हाथ उठाए। बड़े चाचा, आपने देख लिया ना, यह मेरी नहीं बल्कि सबकी राय है। सभी लोग नहीं चाहते कि यह अशुभ व्यक्ति पहाड़ पर जाए। माँ, तुमने यह कैसे किया कि तुम इतनी ताकतवर हो गई, सब तुम्हारी बात मानने लगे कि यह अशुभ व्यक्ति पहाड़ पर न जा सके? तुम बहुत कमाल हो। हमारे यहाँ जंगली उत्पाद देने वाले पहाड़ 1-2 ही हैं, और यहाँ के लोग इतने ज्यादा हैं। इस लड़की को अशुभ ठहरा दो तो साथ ही झांग परिवार के 3 भाइयों को भी पहाड़ पर जाने से रोक दो। बाकी लोगों के जंगली उत्पाद मिलने की संभावना बढ़ जाएगी ना? तुम्हें क्या लगता है वे मानेंगे नहीं? माँ, सच है, अनुभवी व्यक्ति ही चतुर होता है। तू या बूढ़ा सोचता है मुझे फंसा लिया है ना? मेरा इंतजार करो। दादा, चूंकि अंकल आंटी मुझे पसंद नहीं करते तो हम किसी दूसरे पहाड़ पर चले जाते हैं। वैसे भी आसपास इतने सारे पहाड़ हैं, हम चलते हैं उस पहाड़ पर। यह अभिशाप सच में अभिशाप ही है।
पहली ही कोशिश में उसने हमारे यहाँ का सबसे बड़ा बंजर पहाड़ चुन लिया। उस पहाड़ पर तो जंगली सामान कुछ भी नहीं है, खरगोश भी मुश्किल से मिलेंगे। न्यू न्यू, वो एक बिल्कुल सूनी बंजर पहाड़ी है। तुम अगर वहां गई तो कुछ नहीं मिलेगा। दादाजी की बात मानो, जब वे लोग पहाड़ पर चले जाएंगे तब मैं चुपके से तुझे छोटे रास्ते से ले चलूंगा। काका जी, आप मत कहना कि मैंने उन्हें पहाड़ पर जाने से रोका है। ठीक है, वे उस बंजर पहाड़ पर जाना चाहते हैं तो जाने दो, हम भी नहीं रोकेंगे। वैसे भी वे उस बंजर पहाड़ पर कोई जंगली सामान नहीं खोद पाएंगे। अगर हमें जंगली सामान मिल गया तो? अगर तू उस बंजर पहाड़ पर सामान खोद लाई तो हमारे पूरे परिवार ने जो सामान खोदा है वह सब तुझे दे दूंगी। ठीक है, यह आपने कहा है। बड़े मामा, दूसरे मामा, तीसरे मामा, चलो हम चलते हैं। न्यू न्यू, तुम सच में उस बंजर पहाड़ पर जा रही हो? दूसरे दादाजी, वैसे भी वे लोग रोक रहे हैं, हमें पहाड़ पर नहीं जाने दे रहे, तो फिर हम क्यों ना न्यू न्यू के साथ ही चलें, किस्मत आजमा लें। मुझे न्यू न्यू पर भरोसा है, भले ही वह बंजर पहाड़ ही क्यों न हो, हम जरूर कुछ अच्छा खोज लाएंगे। मुझे भी न्यू न्यू पर भरोसा है। मुझे भी न्यू न्यू पर भरोसा है। मुझे भी न्यू न्यू पर भरोसा है। बड़े दादाजी, तुमने क्या बेवकूफी की? तुम भी उसके साथ उस बंजर पहाड़ में जा रहे हो? सिर्फ बड़े दादाजी ही नहीं जा रहे, मैं भी जा रहा हूं। मैं भी। यह तो बिल्कुल बेहुदगी है। मुझे यकीन नहीं कि तुम ऐसे पहाड़ पर कुछ ढूंढ पाओगी। कहीं ऐसा न हो कि बाद में चुपके से हमारे पहाड़ पर आकर सामान खोदने लगो। तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, हम तुम्हारी तरह बेशर्म नहीं हैं। और सुनो, तुम अभी भी मुझसे एक माफी मांगने वाली हो। चूंकि तुम सबने पक्का इरादा कर लिया है इस अभिशाप के पीछे चलने का, तो हम सब देखते रहेंगे। वैसे भी जब अनाज खत्म हो जाएगा तो हमारे घर मत आना मांगने। चलो। नहीं, अब नहीं चलेगा। मेरी ये बूढ़ी हड्डियां अब और सहारा नहीं दे सकती। थोड़ा आराम कर लेते हैं। दादाजी, पानी पी लो। अच्छी बच्ची। देखो ना, यहां पहाड़ पर चढ़े कई घंटे हो गए हैं और कुछ भी नहीं मिला। क्या हम वापस चले जाएं? अभी कोई नहीं है। चुपके से बड़े पहाड़ पर चले जाएं। नहीं, अगर वापस गए और वो लोग देख लें तो पीछे से हमारे बारे में क्या क्या कहेंगे। मैं तो वो अपमान नहीं सहूंगा। अगर कुछ नहीं मिला तो जंगली सामान का क्या होगा? सर्दियों के लिए अनाज नहीं होगा तो लोग भूखों मर जाएंगे। हमने जल्दबाजी कर दी। जब पहाड़ चुन रहे थे तो ठीक से देख लेना चाहिए था। कैसे इतनी लापरवाही से इस सुनसान पहाड़ में आ गए? ऐसा नहीं होना चाहिए था। आज मेरी किस्मत इतनी अच्छी है, फिर कोई जंगली सामान क्यों नहीं मिल रहा? शायद लोग ज्यादा होने की वजह से मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। नहीं, मुझे अकेले कोशिश करनी होगी। मामा जी, मुझे टॉयलेट जाना है। टॉयलेट? ठीक है, जाओ, लेकिन दूर मत जाना। सिस्टम, जल्दी आओ। जी मालिक। मेरी मदद करो, आसपास कुछ अच्छी चीजें ढूंढो। मैं अकेली सब नहीं ढूंढ सकती। रॉजर। रिपोर्टिंग मालिक। सिस्टम स्कैन के मुताबिक आगे 200 मीटर पर एक जगह है जहां बहुत ज्यादा मूल्यवान जड़ी बूटियां मौजूद हैं। बहुत बढ़िया। यही वो जगह है जिसके बारे में सिस्टम ने बताया था। बेटी, कुछ अच्छी चीज मिल गई क्या? इतनी जल्दी क्यों? ठीक सामने है। मामा जी, दूसरे मामा जी, तीसरे मामा जी, जल्दी मेरे साथ आओ। यह कौन सी जगह है? यह पेड़ क्यों गिरा हुआ है? चीजें इसी के अंदर हैं। ये तो क्या है चाचा जी? मैट्सुटेक मशरूम। सारे मैट्सुटेक मशरूम हैं। सिर्फ मशरूम ही नहीं, यहाँ गैस्ट्रोडिया एलाटा भी है, एंजेलिका सानेंसिस भी। इतना सारा, इतना बड़ा इलाका, सब जिनसेंग है। एर्गो, कैसी कमाई हुई? जंगली सामान ज्यादा खोदे? अरे छोड़ो भी, पूरा दिन मेहनत की,
कुछ हेजलनट मशरूम के अलावा और 5 उंगली अंजीर के। कीमती बस 2-3 किलो मैट्सुटेक ही है। चावल से बदलो तो बस इतना ही मिलेगा। तुम लोगों की तो कमाई काफी है लगती है, चावल से बदलो तो कम नहीं होगा। ऐसा करो, तब मुझे थोड़ा उधार दे देना, अगले साल 2 गुना लौटा दूंगा। एर्गो आज तो मैंने भी कोई अच्छी चीज नहीं खोदी, मदद नहीं कर सकती। तुम्हारे ये बोरे तो एक से एक भरे पड़े हैं, नहीं है क्या? उधार नहीं देना तो सीधे कह दो। चलो। माँ, लगता है सबका ही काम मुनाफा हुआ है। हमने ही सबसे ज्यादा खोदा है। बस ये मैट्सुटेक ही 10-12 किलो है। हमारी किस्मत बहुत अच्छी है। हाँ बिल्कुल, जब से वो अभागा चला गया हमारे दिन तो बस और बेहतर होंगे। माँ देखो, वो अभागा, मुझे लगता है उनके हाथों में एक भी बोरा नहीं है, शायद कुछ भी नहीं खोद पाए। सही है। किसने कहा था 3 बूढ़ों को उस छोटे अभागे की रक्षा करनी थी? अब मैं देखना चाहती हूँ वे क्या कहते हैं। चलो। क्या ये वही नहीं है जिसे दादा कहते थे छोटी सौभाग्यशाली? तीनों दादा, आप इस छोटी सौभाग्यशाली के साथ क्या क्या अच्छी चीजें ढूंढ लाए? तुम्हें क्या, हटो। छोकरी अपनी दादी से ऐसे बात करती है? धृष्टता मत करो। दादा, कैसे भी हो, वो मेरी बेटी है। वो बड़ों का आदर नहीं करती। क्या मैं उसे सबक सिखा भी नहीं सकता? जिसने न्यू को इस सुनसान जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया, तुम उसके पिता बनने के लायक नहीं हो। हम तो बस चाहते थे इस छोटे अभागे की मौत। तुमने उसकी रक्षा की, तुम्हें भी मरना होगा। क्या तुम लोग इस छोटे अभागे के साथ जंगली सामान खोदने नहीं गए थे? फिर एक भी बोरा क्यों नहीं है? कहीं कुछ भी नहीं खोद पाए ना? सही है, ये 3 बूढ़े जरूर इस साल की सर्दी में भूख से मर जाएंगे। किसने कहा हमने नहीं जंगली सामान खोदा है? मैंने और दादाओं ने इतना खोदा है कि तुम्हारी आंखें चौंधिया जाएंगी। मामा, झांग लाउदा, ये 3 बोरे आज पहाड़ पर से लाए हो ना? कैसा जंगली सामान? वो बंजर पहाड़ तो तुम भी गए हो, वहाँ कहाँ कोई जंगली सामान मिलता है। चलो मान लिया आज उनकी किस्मत चमक गई, तो भी इतना सारा 3 बोरों भरा जंगली सामान नहीं मिल सकता। मेरे ख्याल से तो वो पहाड़ पर कुछ भी नहीं ढूंढ पाए। फिर समुद्र किनारे जाकर कुछ बोरे भर के बेकार समुद्री घास और सूखे समुद्री शैवाल लाए हैं ढोंग करने के लिए। झांग लाउदा, बेकार समुद्री घास और शैवाल लेकर अनाज लेने आ गए? भूख से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? बस बस दोस्तों, उनका मजाक भी मत उड़ाओ। मेरे ख्याल से वो भी मजबूरी में ही ये हालत में आए हैं। मेरे देखे तो तुम्हारे पास जंगली सामान नहीं है तो अनाज लेने के लिए कुछ नहीं है। इस साल की सर्दियों में भूखे मर जाओगे। वो इस अशुभ बच्ची को बचाना चाहते हैं, भूखे मरे तो मरे। तुम हर बात में इस अशुभ का नाम लेती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं आती। तू सच में अशुभ है, सब लोग देख लो। ये है आज हमारे द्वारा खोदा गया जंगली सामान, दर्जनों किलो मशरूम। जब से ये अशुभ हमारे घर से गई है, तब से हमारे घर की किस्मत दिन ब दिन सुधर रही है। इतने सारे मशरूम, इनके बदले काफी चावल मिलेंगे ना? मैं सोच रहा था आज मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है। अब पता चला ये सब इस अशुभ की वजह से है। मेरा भी यही हाल है। आधे दिन की मेहनत के बाद बस ये कचरा हाथ लगा, अशुभ लोगों को बर्बाद कर देती है। बस इतना सा मिला है और कहते हो किस्मत अच्छी है। तुम्हारा मतलब क्या है? अपनी आंखें खोलकर देखो किसे कहते हैं अच्छी किस्मत मामा जी। समझ गया, दूसरे तीसरे। ठीक है। इतने सारे मशरूम। मशरूम के अलावा डोंक्वाई और टियान माँ भी है। ये जंगली सामान मशरूम से भी ज्यादा कीमती है। ये सारे बैग भरे हुए हैं। हाँ, ये सारे जंगली सामान न्यू ने हमें ढूंढने में मदद की। ये कैसे हुआ? वे कैसे? वे जंगली सामान कैसे ढूंढ सकते हैं? ये तो एक बंजर पहाड़ है। बंजर पहाड़ हो तो क्या हुआ, मैं तुम्हें बताता हूँ। भले ही यह बंजर पहाड़ हो, न्यू के साथ फिर भी खजाना मिल ही जाता है। हाँ, अब तुम लोग कौन कहने की हिम्मत करता है कि न्यू अशुभ है?
ये अशुभ की किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? कल मोती ढूंढे, आज इतने सारे जंगली सामान, मुझे मान्य नहीं है। तुमने कल की बात याद दिलाई, मैं तो लगभग भूल ही गया था। तुम दोनों माम बेटी कल समुद्र किनारे कह रहे थे न्यू न्यू अशुभ है और उसे गांव से बाहर निकालना चाहते थे। आखिरकार न्यू न्यू ने तुम्हारा मुंह काट दिया, है ना? तय हुआ था घुटने टेक कर माफी मांगने का, यह काम अभी तक नहीं हुआ है। घुटने टेको। हाँ, तुमने अभी कहा था बस न्यू हमें जितने जंगली सामान ढूंढ कर दे, तुमसे ज्यादा होंगे तो तुम अपने ढूंढे हुए हमें दे दोगे। सबने देख लिया है, तुम मुकर नहीं सकते। मैं तुम्हें बताता हूँ। लाओ। मैं तुम्हें क्यों दूं? ये जंगली सामान हमें अनाज के बदले देने हैं। तुम्हें दे देंगे तो हम क्या खाएंगे? यहाँ इकट्ठा होकर क्या कर रहे हो? जंगली सामान बेचोगे कि नहीं? इतने सारे मशरूम और डोंक्वाई और टियान मा भी अच्छा है। वाकई में अदरक पुरानी हो तो ज्यादा तीखी। अपनी अच्छी चीजें लेकर आओ तौलने के लिए। रुको जरा, मैं तुम्हें कुछ ज्यादा अनाज दूंगा। रुको। यह छोटी लड़की है, उसका नाम न्यू न्यू है। ये जंगली सामान दरअसल ये सब उसी एक ने ढूंढे हैं, हमने बस थोड़ी मेहनत की। उसी एक ने ढूंढे हैं। हाँ, उसी ने ढूंढा है। लिन वाला, तुम बार बार कहते हो कि वह एक अशुभ है, लेकिन मैं तो यह किस्मत देख रहा हूँ। क्या वह कोई अशुभ हो सकती है? मुझे तो लगता है तुम लोग ही वह अशुभ हो। न्यू न्यू है ना? तुमने अभी मुझे रोका, इसका क्या मतलब है? क्या जंगली सामान बेचना नहीं चाहते? अंकल, यह सामान मैं जरूर बेचूंगी, लेकिन इसकी कीमत फिर से तय करनी होगी। अब तो अकाल का समय है। इस साल का जंगली सामान पिछले सालों के मुकाबले बहुत कम हुआ है। कहते हैं ना, कम चीज की कीमत ज्यादा होती है। तो इस साल का जंगली सामान पिछले सालों के मुकाबले ज्यादा कीमती होना चाहिए और ज्यादा अनाज के बदले मिलना चाहिए। लेकिन तुम तो आधे दाम पर खरीदना चाहते हो। तुम्हारी हरकत बहुत बदतर है। ते के तथे। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम यह सामान खरीदना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन कीमत पिछले साल जैसी ही रखनी होगी। और सिर्फ यही नहीं, बाकी सबका जंगली सामान भी हमेशा की तरह कीमत पर ही लेना होगा। न्यू न्यू सही कह रही है। यह जो वाला बहुत बदतर है, बहुत बुरा कर रहा है। अपने पास अनाज होने का फायदा उठाकर मनमाने ढंग से दाम घटा रहा है। यह तो इंसान ही नहीं है। पूरे दाम पर ही खरीदना होगा। पूरे दाम पर? तुम लोग चुप रहो सब। मैं आधे दाम पर ही खरीदूंगा। क्या कर लोगे? काट तो लो मुझे। इस पूरे इलाके में मेरे अलावा किसी के पास अनाज है क्या? अगर तुमने मुझे सामान नहीं बेचा तो भूखे मरने के लिए तैयार रहो। आसपास वाकई अनाज नहीं है, लेकिन कस्बे और शहर में क्या? न्यू न्यू, तुमने सही कहा। जंगली सामान कस्बे में ले जाकर बेचो तो वाकई कुछ ज्यादा दाम मिल सकते हैं। लेकिन तुम्हारा यह गांव कस्बे से पूरे 50-60 किलोमीटर दूर है। क्या बिकने वाले पैसे तुम्हारे आने जाने का किराया भर पाएंगे? यह सच में काफी नहीं है। तो यह क्या? मामा जी, जिनसिंग। जिनसिंग? इस पहाड़ पर जिनसिंग भी है। अगर यह भी कम है तो मेरे पास और है। दूसरे मामा जी। लाओ। इतना सारा जिनसिंग? 3 दादा, यह पूरी टोकरी जिनसिंग क्या तुम लोगों ने इस सूखे पहाड़ से खोद निकाला है? वह झूठ कैसे हो सकता है? ये सारे जिनसिंग भी न्यू न्यू ने अकेले ही ढूंढे हैं। ये जिनसिंग कितना अनाज बदले में ला सकते हैं? दूसरी बात छोड़ो भी, सिर्फ इस बैच के जिनसिंग के सामने मुझे यकीन नहीं कि झो वाला आसानी से हार नहीं मानेगा। हमारे जंगली माल को फिर से पुरानी कीमत पर वापस ले लो। न्यू न्यू, तुम सच में हमारी मुसीबतों से छुटकारा दिलाने वाली हो। छोड़ो भी, अभी तो तुम इसे दुर्भाग्य का कारण, दुर्भाग्य तारा कह रहे थे ना। अभी कितनी देर हुई है, मुसीबतों से छुटकारा दिलाने वाली बन गई। न्यू न्यू, मुझे इस गांव में आए भी कुछ दिन हो गए हैं। उन्होंने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया यह भी मुझे पता है। चलो ऐसा करते हैं, तुम्हारे इस बैच के जंगली माल के लिए मैं तुम्हें पुरानी कीमत के आधार पर 30% अधिक दूंगा। लेकिन उन लोगों की फिक्र मत करना। नहीं। क्या कहते हो? बॉस छो, आप ऐसा काम कैसे कर सकते हैं? सब एक ही गांव के लोग हैं, फिर भी भेदभाव क्यों कर रहे हो? यानी उसे पुरानी कीमत मिलेगी तो हम सबको भी पुरानी कीमत चाहिए। पुरानी कीमत?
यहाँ मेरी चलती है या तुम्हारी पुरानी कीमत चाहिए है ना? ठीक है, जिनसेंग लेकर आओ। न्यू न्यू। आप मुझे अतिरिक्त ऊंची कीमत देने की जरूरत नहीं है। बस आप पूरे गांव के लोगों का माल पुरानी कीमत पर खरीद लें। बस इतना ही काफी है। ये सारा माल मैं आपको ही बेचूंगी। बढ़िया बहुत बढ़िया। बढ़िया। शाबाश, यह न्यू न्यू सच में मेरी लिन परिवार की पोती होने लायक है। मुझे पता था। मैं तुम्हारी लिन परिवार की पोती कौन हूँ? पूरे गांव का माल पुरानी कीमत पर खरीदा जाएगा। सिर्फ उनके परिवार का माल अभी भी आधी कीमत पर ही रहेगा। क्या आधी कीमत? अरे तू शैतान है। मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं तुझ शैतान को मार डालूंगी। इधर आ। मैं एक शैतान को पीट रही हूँ। इसमें मेरी क्या गलती है? चुप रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई न्यू न्यू को शैतान कहने की? मेरे ख्याल से तो शैतान तुम हो। पहले मैं समझ नहीं पा रहा था कि सान शुगोंग और उनके साथी न्यू न्यू का इतना पक्ष क्यों ले रहे हैं। अब मैं समझ गया हूँ। न्यू न्यू बिल्कुल भी शैतान नहीं है, बल्कि तुम लोग हमेशा से उस पर झूठे आरोप लगाते रहे हो। बिल्कुल सही। न्यू न्यू की बात छोड़ो भी। उस जंगल में इतना बढ़िया जंगली सामान खोद निकाला। ये तो तुम्हारी किस्मत ही कुछ और है। बस अभी जो मालिक झो ने कहा कि उसे ज्यादा अनाज दो, उसने लेने से मना कर दिया। बल्कि हम सबका ख्याल रखा। न्यू न्यू, तुम तो हम सबके लिए बड़े उपकारक हो। सिर्फ यही नहीं, अगर न्यू न्यू न होती और कीमतें न बढ़ाती तो हमारे गांव को इस सर्दी में पता नहीं और कितने लोग भूख से मर जाते। लेकिन हमने अभी तक उस पर बदमाश होने का आरोप लगाया। हम सच में इंसान ही नहीं हैं। हम सच में इंसान नहीं हैं। कोई बात नहीं सभी अंकल आंटी, आप लोग भी तो किसी के बहकावे में आ गए थे। कोई बात नहीं, न्यू न्यू आपसे नाराज नहीं है। न्यू न्यू, जब तुम ऐसा कह रही हो तो मैं वादा करता हूँ कि आगे से हमारे गांव में कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा, वरना मैं झो पहले उसे मार डालूंगा। हाँ, जो तुम्हारे बाल भी बाका करे, मैं उससे जान की बाजी लगा दूंगा। हम सब तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब तुम्हारे पास और क्या कहने को बचा है? ठीक है, आज मैं तो तुम्हारी इस छोटी सी लड़की के हाथों हार गया। ज्यादा खुश मत हो। हमने अगर जंगली सामान भी न बेचा होता तो भी तेरी माँ की शहादत के बदले सरकार ने जो वह मुआवजा दिया है उससे हम इस सर्दी को काट लेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। चलो। शर्मिंदा होकर भाग गए। भाग गया। खाना तैयार है। पहले खाना खाओ। पहले खाना। मेरा इंतजार करो। मौसी, आज तो नया साल है क्या? इतना शानदार खाना। न्यू न्यू की कृपा से तूने जो जंगली सामान खोद कर अनाज बदला है उससे पूरे परिवार का अगले साल तक पेट भर जाएगा। तो मैंने थोड़ा मांस भी ले लिया तुझे इनाम देने के लिए। न्यू न्यू तो बिल्कुल हमारे घर की छोटी सी लकी स्टार है। हाँ, लकी स्टार। छोटी सी लकी स्टार कैसे हो सकती है? वो तो बड़ी लकी स्टार है। न्यू न्यू, खाना खाने के बाद मौसी तुझे एक नई कपड़ों की सिलाई करवा दूंगी। तूने जो ये कपड़े पहने हैं बहुत फटे हुए हैं। शुक्रिया मौसी। शुक्रिया किस बात का? शुक्रिया तो मुझे तुझे कहना चाहिए। मैं तो पहले दूसरों की बातों में आ गई थी, समझ बैठी थी कि तू। असल में कहूँ तो ये बात वास्तव में बड़ी मामी जी की गलती नहीं है। वो भी उन गांव वालों की तरह पूरी जिंदगी गांव में ही रही हैं। आसानी से दूसरों के प्रभाव में आ जाती हैं, अंधविश्वासी हो जाती हैं, दूसरों की बातों में आ जाते हैं, लेकिन दिल से बुरी नहीं है। कोई बात नहीं मामी जी, सब बीत गया। चलो पहले खाना खा लेते हैं। मैं दादी जी से भी माँ की शहादत के बारे में पूछना चाहती हूँ। इधर आ। रो, तुझे जन्म देकर क्या फायदा हुआ? वो छोटी प्यारी तो कम से कम काम की थी, वो अशुभ काम की थी। उसे मारने से क्या फायदा? गुस्सा है तो जा उस अशुभ पर निकाल दे। माँ, बुरा हो गया। किसी ने हम पर मुआवजे के पैसे हड़पने का आरोप लगा दिया है। ऊपर से निरीक्षण के लिए लोग आ रहे हैं, गांव में आने ही वाले हैं। ऐसा कैसे हो गया? अगर वो मुआवजे का पैसा नहीं रहा तो हमारा गुजारा कैसे होगा? भूखे मर जाएंगे। जरूर वो झांग परिवार के भाइयों ने शिकायत की है, सब उसकी छोटी प्यारी की वजह से। यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? तुम कुछ उपाय सोचो। तुम नहीं, मेरे पास क्या उपाय है? पहले मैंने कहा था
न्यू न्यू को घर से मत निकालो। तुमने एक न सुनी, कहा कि वो अशुभ है, मुझसे उसे फेंकवा दिया, और नतीजा वो समुद्र किनारे जाकर मोती चुनती है, पहाड़ों पर जाकर जिनसिंग खोदती है। अगर पहले तुम्हारी बात न मानता, उसे बाहर न फेंकता, तो ये सब कुछ हमारा होता। क्या हम इतने बदहाल होते? अब तुम शुरू कर दिए मुझे दोष देने। अगर तुम इस बाप की मर्जी नहीं होती तो क्या मैं तुम्हें मजबूर कर सकती थी कि उस छोटी प्यारी को बाहर भेजो? साफ कहूँ तो तुम्हारे अपने मन में भी यही सोच थी। नहीं, मैं नहीं। बस करो, झगड़ा मत करो। अभी सबसे जरूरी बात यह है कि उस मुआवजे के पैसे को बचाया जाए। अगर अफसरों को पता चल गया कि हमने उस छोटी प्यारी को छोड़ दिया था, तो हमारी खैर नहीं, हमें मुश्किल में डाल देगा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। माँ सही कह रही है। वो मुआवजे का पैसा किसी भी हाल में नहीं गंवाना है। अगर वो मुआवजे का पैसा नहीं रहा, तो हम सर्दियों में कैसे गुजारा करेंगे? माँ, आपका मतलब है कि हम झांग परिवार के यहाँ जाकर न्यू न्यू को वापस ले आए? और क्या, जो भी हो, वो छोटी लड़की वह आखिरकार लिन उपनाम की है ना। तुम उसके असली बाप हो। ये असली बाप अपनी बेटी को घर ले जा रहा है। मुझे यकीन नहीं होता कोई रोकने की हिम्मत करेगा। होस्ट की किस्मत अपडेट की जा रही है। आज की किस्मत 90 है। 90 पॉइंट किस्मत। आज क्या कोई अच्छी बात होने वाली है क्या? न्यू न्यू, जल्दी उठ जाओ, चलो मौसी तुम्हें नए कपड़े लेने ले जाएगी। मौसी, जरूरत नहीं है, न्यू न्यू के पास पहनने को कपड़े हैं, खरीदने की जरूरत नहीं। नहीं तो तुम हमारे घर की छोटी शुभकामना वाली हो। सिर्फ पहनने भर से काम नहीं चलेगा, तुम्हें सज धज कर खूबसूरत लगनी चाहिए। मैं बस हो गया, सुनो, चलो। ठीक है, चलो। न्यू न्यू, बाहर घूमने जा रही हो क्या? चाचा जी, मैं न्यू न्यू को कुछ नए कपड़े सिलवाने ले जा रही हूँ। ये तो जरूरी काम है, बिल्कुल भी कमी नहीं करनी चाहिए हमारी न्यू न्यू के साथ। मौसी जल्दी देखो। न्यू न्यू। ब्यूरो प्रमुख, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। अंकल, मुझे क्या हुआ है? क्या मैं मदद कर सकती हूँ? जरूरत है। तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, क्या बात है? यह भाभी, मेरे अधिकारी अचानक बेहोश हो गए हैं। क्या आप इन्हें उठाकर आपके घर में आराम करने दे सकती हैं? मौसी, आप इन्हें जल्दी घर ले चलिए, कपड़े कभी भी खरीदे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं वापस। अपने तीनों मामा को बुला लेना। मामा, जल्दी आकर मदद करो। क्या हुआ? होश आ गया, होश आ गया। भैया, तुम भी तनाव मत लो। हमारे घर की हर्बल चाय गुप्त नुस्खे वाली है, हर बीमारी ठीक कर देती है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। यह कहाँ है? प्रमुख, आपको अभी अचानक दिल का दौरा पड़ गया था। यही परिवार है जिसने आपकी जान बचाई। शुक्रिया, सबका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, अगर शुक्रिया करना है तो हमारी न्यू न्यू को करो। न्यू न्यू, झांग परिवार के लोग कहाँ गए हैं? बाहर निकलो। तुम यहाँ मेहमानों की देखभाल करो, हम बाहर देखते हैं। शाओली, हम इस बार यहाँ शहीद के परिवार वालों का निरीक्षण करने आए हैं। लगता है उसका नाम न्यू न्यू ही है ना? हाँ। बहन, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या यह न्यू न्यू आपकी बेटी है? अरे नहीं नहीं, वह मेरी भांजी है। तो उसके माता पिता कहाँ हैं? यह बच्ची बड़ी बदनसीब है। माँ किसी की जान बचाते हुए शहीद हो गई और बाप तो एक जानवर है। उसने एक नई बीवी बनाई और उसे मारते पीटते रहते हैं, यहाँ तक कि उसे सुनसान जंगल में फेंक दिया। अगर बच्ची भाग्यशाली न होती और घर का रास्ता न ढूंढ पाती तो शायद वह बाहर ही मर जाती। क्या चिल्ला रहे हो? शू चुनमेई, लिंतियान, तुम दोनों प्यारे प्यारे लोग हमारे घर आने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? साले, खाना गलत खा लो तो चलता है, बातें गलत मत बोलो। मैं न्यू न्यू को घर लेने आया हूँ
क्या ये ठीक नहीं है? लगता है तुम मार खाना चाहते हो। घर? कौन सा घर? यही न्यू का घर है। मैंने पहले ही कह दिया था, मेरा तुम्हारे लिन परिवार से अब कोई लेना देना नहीं है। न्यू, पापा जानता है तुम मुझसे नाराज हो। वो इसलिए क्योंकि पापा मम्मी से बहुत प्यार करता था। तुम्हारी माँ तुम्हें जन्म देते हुए मर गई, इसीलिए पापा ने गुस्सा तुम पर निकाला। लेकिन असल में पापा के दिल में तुम्हारे लिए प्यार है। चुप रहो लिन तियांग, ये झूठी बातें बोलकर बच्चे को बेवकूफ बनाने का क्या मतलब है? मेरी बहन ने तुम्हारे घर शादी की, इतने सालों से सुबह से शाम तक तुम्हारे घर का काम करती रही। हर बार जब वह घर आती मैं उसके शरीर पर नीले पीले निशान देखता था। ये साफ तौर पर तुम्हारे मारने के निशान थे। इसकी बात करते ही गुस्सा आता है। तू कुत्ता मेरी बहन का नाम लेने लायक भी नहीं है। मैं लिन तियान, तुमने जो कुछ किया है उसे देखो तो। न्यू की माँ एक दिन भी सुख नहीं देख पाई। वो तो ठीक है, उसकी इकलौती बेटी। तुम लोगों ने उसे मारा पीटा। खाना बचाने के लिए तुमने रात के अंधेरे में न्यू को ले जाकर सुनसान जंगल में छोड़ दिया। क्या तुम इंसान भी हो? तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने ऐसा नहीं किया। बहाने मत बनाओ। क्या नहीं, निकम्मेपन की हद है। कौन सा मर्द औरत नहीं मारता? मार दिया तो मार दिया, क्या हो गया? ओए जांग वाले, तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुन लो। यह लड़की जीते जी लिन परिवार की, मरकर भी लिन परिवार की भूत बनेगी। हम आज इसे लेकर ही जाएंगे। रोकने की कोशिश करके देख लेना। मैं देखता हूँ कौन है जो न्यू को छूने की हिम्मत करता है। तुम हाथ रोको। माँ, तुम हाथ रोको, मेरा कहना मानो। मेरी बेटी की खातिर मैं आखिरी बार तुम्हें समधिन कहकर बुलाती हूँ। कोई भी बात बैठकर आराम से कह सकते हैं। हर चीज पर बातचीत हो सकती है। अगर तुमने यहाँ बदतमीजी करने की कोशिश की तो मेरे ये तीनों बेटे बेकार भी नहीं बैठे हैं। हटो, बात करनी है। ठीक है, तो मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ। क्या बाप को अपनी बेटी को घर ले जाने का हक नहीं है? मैं उसकी दादी हूँ, क्या मुझे उसे ले जाने का हक नहीं है? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे 3 बेटे हैं तो तुम बहुत बड़ी हो गई? आज कानून का राज है। अगर तुम्हें दम है तो इन तीनों को मुझे मारने के लिए कहो। नहीं कर सकते ना तो चुपचाप न्यू को हमें वापस कर दो। हाँ बिल्कुल, वापस करो। यह बुजुर्ग महिला कितनी बेशर्म है। न्यू को ले जाना चाहते हो? तुम सपना देख रहे हो। न्यू मेरी बेटी है, तुम लोगों को क्या हक है यहाँ तमाशा देखने का? लिन बुढ़िया, मत समझो कि मुझे नहीं पता। लिन तियान ने न्यू को जंगल में फेंक कर मरने के लिए छोड़ दिया था। ये सब तुम्हारे इशारे पर हुआ। तुम जैसे इंसान न्यू की दादी बनने लायक भी नहीं है। लायक हूँ या नहीं यह तुम नहीं तय करोगे। कानून के मुताबिक शाओ तियान न्यू का बाप है, मैं न्यू की दादी हूँ। हमें न्यू को ले जाने का पूरा हक है। हाँ बिल्कुल, हम ही न्यू के असली परिवार वाले हैं। तुम सब यहाँ से हट जाओ। यह कैसी बात है? आज के जमाने में ऐसे पशु भी होते हैं? ली सेक्रेटरी, जी हाँ, फोन करके लोगों को बुला लाओ। मैं आज न्यू को इंसाफ जरूर दिलाऊंगा। तुम सब हट जाओ यहाँ से। हटो। हे भगवान, यह तो पाप है। ये झांग परिवार वाले इंसान ही नहीं हैं। दिन दहाड़े औरत को मार रहे हैं। झांग शियाओ हाई, तू मेरी बीवी को मारने की हिम्मत करता है? मैंने मारा ही नहीं। तुमने कैसे नहीं मारा? अभी तुमने मेरा हाथ ही तो मारा। भाइयों और बहनों, आप लोग ही बताइए, ये झांग वालों का बहुत बुरा हाल है। हम तो बस अपनी बेटी को वापस लेना चाहते हैं, इसमें हमारी क्या गलती है? हालांकि लिन परिवार ने न्यू को छोड़ दिया, ये उनकी पहली गलती थी। लेकिन झांग लाओसान हाथ भी नहीं उठा सकता। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। बिल्कुल सही। मामा चाहे कितना भी करीबी हो, असली बाप के बराबर कहाँ होता है। ये झांग वाले लोग बाप बेटी के मिलन में रोड़ा अटका रहे हैं। समझ में नहीं आता। तुम्हें इसमें क्या मतलब? भाइयों और बहनों, पहले मेरी आंखों पर पर्दा पड़ गया था। मैंने न्यू को छोड़ दिया, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास है। मुझे ये भी पता है कि सबको न्यू की फिक्र है। मैं यहाँ वादा करता हूँ कि न्यू के घर आने के बाद मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। मैं उसे कभी भी थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं दूंगा। न्यू, तुम्हारा बाप भी तुमसे वादा करता है, बस तुम घर आ जाओ। बाप तुम्हें कभी नहीं मारेगा, न डांटेगा। तुम घर में जो करना चाहो वही करना। तुम मेरे बाप बनने लायक हो? न्यू, तू क्या बकवास कर रही है? बेटी चुप रहो। अगर घर में सच में इतनी गरीबी होती कि खाना न मिलता तो तुम मुझे छोड़ देते तो भी ठीक था। लेकिन तुम्हारे लिन परिवार के पास सारे गांव में सबसे ज्यादा अनाज था। तुम साफ तौर पर मुझे पालना ही नहीं चाहते थे
और जो तुम कहते हो कि मेरी माँ की प्रसव में मृत्यु हो गई, इसलिए उसका गुस्सा मुझ पर निकला, वह तो झूठ है। तुम रोज गांव में अफवाहें फैलाते हो कि मैं अशुभ हूँ, जिसकी वजह से बचपन से मुझे हमेशा तिरस्कार मिला। एक भी बच्चा मेरे साथ खेलना नहीं चाहता था। मेरे पास आज तक एक भी दोस्त नहीं है। यह सब तुम्हारी वजह से है। न्यू दादी उम्रदराज हो गई है और ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है। गांव में कुछ अंधविश्वासी बकवास बोलती। दादी ने गलती की। दादी को अब पता चल गया है कि तू अशुभ नहीं है। दादी कभी नहीं फिर तेरे साथ पहले जैसा बर्ताव करेगी। गुस्सा शांत कर ले। गलती? मुझे तो लगता है यहाँ सबसे चालाक इंसान तू ही है। पागल लड़की, इतनी शर्म भी नहीं। वह माफी मांग रही है। तुझे और क्या चाहिए? बस करो श्रीमती लिन, यहाँ नाटक मत करो। मत समझो कि मुझे पता नहीं कि तुम न्यू को क्यों ले जाना चाहते हो। डर तो इस बात का है कि जिले वालों को तुम्हारे घर के इन गंदे किस्सों का पता चल जाएगा, ताकि मेरी बहन की पेंशन वापस ले सको। दोस्तों, वे अचानक न्यू को ले जाना चाहते हैं। इसकी वजह कोई अंतरात्मा की आवाज नहीं, बल्कि यह है कि जिले से अधिकारी आए हैं शहीद के परिवार की जीवन स्थिति की जाँच करने। मेरी बहन ड्यूटी के दौरान शहीद हुई, उसे शहीद का दर्जा मिला और हर महीने 18 रुपए की पेंशन मिलती है। ये पैसा हमारे झांग परिवार ने एक पैसा भी नहीं लिया। बस यही सोचा कि तुम लोग न्यू के साथ अच्छा व्यवहार करोगे, लेकिन नतीजा क्या हुआ? दोस्तों, न्यू को हम सबने बड़ा होते देखा है। न्यू 8 साल की है। इन सालों में उसने कैसा जीवन बिताया यह सबको पता है। हमारे घर आने से पहले न्यू की हालत भिखारी जैसी थी। शरीर गंदा और बदबूदार था। मैं उसका मामा होकर हर बार उसे देखता तो मेरा दिल दुख से भर जाता था। उस समय मैंने सोचा था कि न्यू को हमारे घर ही रहने दूं, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि उसके दिल में बस तू ही था, उसका बाप। और तूने उसके साथ कैसा सलूक किया? अच्छा, तो ऐसी बात है। मुझे लगा था कि लिन परिवार सचमुच अंतरात्मा से जाग गया है और बेटी को वापस ले जाकर अच्छी जिंदगी देना चाहता है। पता चला ये सब पेंशन के लिए था। पता चला न्यू की जिंदगी इतनी दुख भरी थी, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं जब भी गांव में न्यू को देखता तो वह हमेशा गंदी सी होती, जैसे कोई बिल्ली या कुत्ता हो, सड़क किनारे पड़ी रहती। बहुत दुखद है। तो तुम लोगों को बिल्कुल परवाह नहीं न्यू की जान की, तुम्हें बस परवाह है मेरी बहन की 18 रुपए की पेंशन की। माँ, अब क्या करें? कोई बात नहीं, जब तुम सबको पता चल ही गया है तो मैं भी अब नाटक बंद कर देती हूँ। मैं तो बस उस मुआवजे की रकम पर कब्जा करने आई हूँ और इस पागल लड़की की तो बात ही छोड़ो। इसकी परवाह कौन करता है? तू। और यहाँ तक कि इस लड़की की माँ भी हमारे लिन परिवार की है, तो लिन परिवार का उस मुआवजे पर कब्जा करना बिल्कुल जायज है। अगर अफसरों के दखल देने का डर न होता तो कौन इस प्यारी सी चीज की तरफ एक नजर भी देखना चाहेगा? इस लड़की को तो आज हमारे साथ घर जाना ही होगा। नन ही मेरी इकलौती नवासी है, मैं तुम्हें उसे ले जाने नहीं दूंगी। अच्छा, जब ऐसा है तो मुझे बुरा न मानना। प्यारी बच्ची, घर चल। तुम में से जो भी आगे बढ़ेगा, मैं अभी इसी वक्त यहीं गिर जाऊंगी और तुम सबको जेल में डलवा दूंगी। कमीनी लड़की, तू नेकी का रास्ता छोड़ बदी के रास्ते पर चल रही है। घर वापस चली जा। नहीं जाऊंगी। कमीनी, तू मार खाना चाहती है? रुक जा नन्ही, तू ठीक तो है ना? अंकल, मैं ठीक हूँ। यह शख्स दिखने में बहुत प्रभावशाली लगता है, आम आदमी जैसा नहीं है। क्या आज मेरी किस्मत इतनी अच्छी चल रही है, इसकी वजह यही शख्स है? ठीक है, तो बात खत्म। तुम लोगों की बातें मैंने कमरे में बैठे बैठे सुन ली थी। आज अंकल तेरा साथ देगा। शुक्रिया अंकल। तू कौन होता है? मेरे घर के मामले में दखल क्यों दे रहा है? दुस्साहस ये महोदय। मैं कौन हूँ यह मायने नहीं रखता, मायने रखते हैं तुम लोग। बच्चे की दादी और बाप होकर भी तुम लोगों ने नन्ही के साथ इतने सारे पशुओं जैसे नीच काम किए हैं। तुम्हें नन्ही को घर ले जाने की शर्म भी नहीं आती? तू यहाँ किसको पशु कह रहा है? मार खाना चाहता है क्या? मेरे ख्याल से मार खाने वाला तू है। लिन तियान, तू ठीक तो है ना? तुझे मारने का हक किसने दिया? मारा तो सही, जंगली शेर भी अपने बच्चे को नहीं मारता। लिन तियान जैसा पशु जिसने अपनी बच्ची को बाहर फेंक दिया और उसे मरने के लिए छोड़ दिया, उसे मारना तो बहुत हल्की सजा है। चुप रहा। यह लड़की हमारे लिन परिवार की खून है। झांग परिवार वाले कम से कम उसके ननिहाल वाले तो हैं। वो कुछ बोल भी दे तो चल जाएगा। तू कौन होता है? तुझे यहाँ आकर हमारे बारे में बकवास करने का हक किसने दिया? मैं इस बच्ची की दादी हूँ। मैं उसे घर ले जाकर खुशहाली दूंगी। इसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल सही। हम इस लड़की को घर ले जा रहे हैं ताकि उसे अच्छी जिंदगी मिले। इसमें तेरा क्या लेना देना?
तुम लोगों को यकीन है कि तुम बच्चे को घर ले जाकर उसका भला कर रहे हो? तुम्हें इसमें क्या मतलब, और तुम आखिर हो कौन? माँ लिन तियान। यह आदमी तो हम कभी जानते तक नहीं थे और सीधे आकर ऐसे इस छोटी मुसीबत की मदद कर रहा है। तुम लोग कहो, क्या यह उस आदमी का मर्द तो नहीं? कैसा मर्द? हाँ ना, सोचो वो झांग कियान कभी घर रहती ही नहीं थी। पूछो तो बस कहती थी काम है, तो सच में काम था या फिर कुछ और ही करने जाती थी, हमें क्या पता। और फिर यह आदमी जाना पहचाना तक नहीं है, ऐसे ही इस मुसीबत की मदद कर रहा है। तुम कहते हो इनमें कुछ गड़बड़ नहीं, ये कौन मानेगा? अच्छा, मैं कह रही हूँ तुम झांग वालों ने जान देकर भी मुझे इस मुसीबत को वापस ले जाने नहीं दे रहे। असल में वो हमारे लिन परिवार की संतान ही नहीं है, बल्कि तुम झांग वालों की बाहर की उठाई गिरी है। डर था कि मैं ले जाऊंगी तो पता चल जाएगा, है ना? और मैं तो झांग कियान के लिए इतना अच्छा था, मर गई तो भी उसकी बेटी पाल रहा हूँ। पता चला खुद बाहर मर्द पाल रही थी। कोई अचरज नहीं कि जल्दी मर गई, असल में मरने लायक ही थी। बुजुर्ग, मेरी बहन की शादी तुम्हारे घर हुई, उसने कितनी कठिनाइयाँ झेली हैं, आखिर में भी अच्छा नाम नहीं मिला। अब वो इस दुनिया में नहीं रही। तुम लोग अभी भी उस पर झूठे आरोप लगा रहे हो। आज मैं चाहे मर जाऊं, लेकिन अपनी बहन का बदला लेकर रहूंगा। बेशर्म, तू रुक जा। तीसरे, जल्दबाजी मत करो। तीसरे, उन जैसों से पंगा मत लो। मैं झूठ बोल रही हूँ? तू मुझे अच्छे से समझा दे, यह बेकार का मर्द आखिर है कौन? तू हद कर रहा है। कैसी हद? तू समझता है अपने आप को कौन है? यहाँ इतना रौब दिखा रहे हो। मैं तुम लोगों को बता दूं, आज जो भी मुझे रोकेगा इस छोटी मुसीबत को वापस ले जाने से, मैं तुम्हें खाने नहीं दूंगी और लेकर भागना पड़ेगा। तुम अच्छा, आज मैं देखना चाहता हूँ तुम लोग मुझे कैसे खाने नहीं देते और लेकर भागने पर मजबूर करते हो। मुझे लगता है तुम सचमुच हो। जब तक सजा न मिले तब तक सबक नहीं सीखते। अचानक ही पुलिस कैसे आ गई? किसने पुलिस बुलाई? मुझे पता था आज मैं इस कमीनी लड़की को वापस लेने आऊंगी। तुम लोग जरूर रोकोगे। अच्छा हुआ मैंने पहले ही पुलिस को बता दिया था। आज मैं तुम लोगों पर बच्चों की तस्करी का आरोप लगाऊंगी। बच्चों की तस्करी? हाँ। किसने शिकायत दर्ज कराई? मैंने। बच्चों का अपहरण करने वाले कहाँ हैं? ये लोग हैं। इन सभी को हिरासत में ले लो। रुको पुलिस अधिकारी, क्या आपको पहले स्थिति समझनी चाहिए, फिर तय करना चाहिए कि किसे गिरफ्तार करना है। और क्या समझना है, सारी बातें तो सामने हैं। वह मेरे पति की बेटी है, मेरी सास की पोती है। हम उसे वापस ले जा रहे हैं, यह तो बिल्कुल सही है। तुम लोग लगातार रोक रहे हो, तो क्या वह बच्चों का अपहरण नहीं है तो फिर और क्या है? बकवास। पुलिस अधिकारी, बात ऐसी है। क्या ऐसी भी बातें हैं? तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? इतनी निर्दयता भरी बात। हमने। तुम झूठ बोल रहे हो, सब झूठ है। हमने कब बच्चे को सताया है? तो फिर तुम समझाओ, न्यू इतनी दुबली पतली क्यों है? अगर तुमने उसे कुछ खिलाया होता तो क्या न्यू इतनी दुबली होती? यह छोटी लड़की खुद ही भाग्यहीन है, कुछ भी खाए मोटी नहीं होती। हम पर दोष क्यों मर रहे हो? तुम कर रहे हो? पुलिस महोदय, मैं उनसे बहस नहीं करना चाहती। हमने आपको बुलाया है ताकि समस्या का समाधान हो सके। हमारी मदद करके बच्ची को वापस ले चलिए। बाकी बातें तो हमारे घर के मामले हैं, उनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? आप पुलिस वाले ठीक से आम लोगों के लिए ठीक से काम नहीं करते। यहाँ आकर क्या बन रहे हो महान न्यायाधीश? मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की पोती को वापस दिलाने में, तो मैं तुम्हें कर्तव्यच्युत होने की शिकायत कर दूंगी। ईमानदार अधिकारी भी पारिवारिक मामलों का फैसला करने में कठिनाई महसूस करते हैं। छोड़ो, पहले मामले को सुलझाओ। माफ कीजिए, मुझे बच्ची से बहुत सहानुभूति है, लेकिन कानून के हिसाब से वे बच्ची के सीधे रिश्तेदार हैं। हमें उन्हें ही बच्ची को वापस ले जाने देना होगा। नहीं। तीसरे, बकवास मत करो। माँ, मैं बकवास नहीं कर रहा।
अगर न्यू उनके साथ वापस चली गई तो किसी दिन गायब हो जाएगी। हाँ माँ, बिल्कुल सही। आज किसी भी हालत में उन्हें न्यू को ले जाने नहीं देंगे। बिल्कुल सही। दादी न्यू उनके साथ नहीं जाना चाहती। न्यू दादी को छोड़कर नहीं जाना चाहती। दादी भी तुझे छोड़कर नहीं जाना चाहती। नाटक कर रही हो किसको दिखाने के लिए? फिर से कहो तो देखो। पुलिस महोदय, कानून के मुताबिक बच्चों की देखभाल सीधे रिश्तेदारों को ही करनी चाहिए, लेकिन क्या आप लोगों को यह तो सोचना चाहिए कि बच्ची की राय क्या है। पुलिस अंकल, मैं उनके साथ वापस नहीं जाना चाहती, वे बुरे लोग हैं। पुलिस महोदय, दरअसल मैं और उसके पिता उससे बहुत प्यार करते हैं। बस ये बच्ची इन लोगों ने बिगाड़ दी है और इस गांव के लोग भी बस दूसरों की बातों में आ जाते हैं। और इन लोगों से क्या बहस कर रही हो? पुलिस महोदय ने तो कह दिया है, अगर तुम लोग आनाकानी करते रहे तो यह सरकारी काम में रुकावट डालना है। तुम सबको जेल में डाल देंगे। तुम लोग चुप रहो। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अगर तुम लोग समस्या का हल निकालना चाहते हो तो चुप रहो। मैं ठीक है, शोर मत करो। दोस्तों, मैं आपकी भावनाएं समझता हूँ, लेकिन बच्ची को तो ले जाना ही होगा। नहीं, ये तुम्हारी मर्जी से नहीं होने वाला। कानून सबसे पहले। पुलिस सर, मैं आपसे विनती करता हूँ, नीनी को मत ले जाइए। यह मेरी बहन की इकलौती संतान है। मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया मैं आपसे विनती करता हूँ। बुजुर्ग माँ। पुलिस साहब, आपका काम है, मैं समझती हूँ, लेकिन बच्ची अभी इतनी छोटी है। वो मेरी बेचारी बेटी की इकलौती औलाद है। मैं नहीं चाहती कि वो फिर से खतरे में डाल दी जाए। पिछले जन्म में मेरे न तो माँ बाप थे, न कभी मैंने परिवार का प्यार महसूस किया। सोचा न था इस जन्म में आकर मुझे इतना अच्छा एक परिवार मिलेगा। नहीं, मुझे कोई उपाय सोचना होगा। किसी भी हाल में दादी और मामा को दुखी नहीं होने दूंगी। बुजुर्ग माँ, मेरा दिल पत्थर का नहीं है, लेकिन हमें भी कानून के मुताबिक काम करना होता है। हाँ बुजुर्ग माँ, अगर आप सचमुच रखना चाहती हैं तो मैं कोर्ट से बात करता हूँ। हम कानूनी रास्ता अपनाते हैं और बच्ची की कस्टडी वापस लेते हैं। आपको कैसा लगता है? अब जो हो गया सो हो गया। तुम नीनी को ले जाना चाहते हो, मैं रोकूंगी नहीं, लेकिन मैं बूढ़ी औरत तुमसे सिर्फ एक बात मांगती हूँ। बोलो, सुनते हैं। मेरी बेटी की मुआवजे की रकम के नाम पर नीनी को अब और सताओ मत। नीनी की जो चीजें खाने पहनने की हैं, मैं सब तुम्हारे घर पहुंचा दूंगी, ठीक है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह बात करने की? उस की बेटी की? थू, मेरी बेटी ऐसी नहीं थी। वह मर्द तो घर में ही था। तुम क्या दिखावा कर रही हो? तुम बस करो। बीती बातों को फिर से मत छेड़ो। तुम्हारी बेटी ने चुराया या नहीं, मैं उस पर भी ध्यान नहीं दूंगी, क्योंकि आखिरकार अब कोई सबूत नहीं बचा है। असल मुद्दा यह लड़की है, आगे की बात है। तुम कह रहे हो कि हम वापस जाकर इसका अच्छे से ख्याल रखें। यह तो बिल्कुल सही बात है। आखिरकार हम सब एक ही परिवार के हैं न? लेकिन इससे पहले मेरी एक और शर्त है। क्या शर्त? मैं जब तुम्हारे घर इसको लेने आई थी, तुम सब ने दांत निकालकर मेरे जैसी बूढ़ी औरत पर मारने पीटने और गाली देने की धमकियां दी। मुझ पर झूठे आरोप भी लगाए, कहा कि मैंने बच्चे के साथ दुर्व्यवहार किया। क्या तुम्हारा पूरा परिवार हमसे एक माफी का कर्जदार नहीं है? माँ सही कह रही हैं। उस आदमी ने तो मुझे मारा भी था। यह मामला तो इतनी आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता। माफी मांगनी ही होगी, और साथ ही घुटनों के बल बैठकर माफी मांगनी होगी। तुम्हें लगता है हम तुम्हारे सामने घुटने टेक कर माफी मांगेंगे? सपने देखना बंद करो। मैंने तुम्हें मारा क्योंकि तुम मारने के काबिल थी। अगर और बकवास की तो फिर से पिटाई करूंगा। आजा, देखते हैं तुम्हारी हिम्मत होती है कि नहीं। अभी पुलिस वाले भी मौजूद हैं। अगर तुमने मुझ पर एक उंगली उठाई तो तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे सड़ा दूंगी। तुम बस करो दूसरे, वापस चलो अंदर। समधिन, अच्छे से सोच लो। अगर मेरी बात नहीं मानी, पूरे परिवार को घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी। यह लड़की वापस जाने के बाद क्या अच्छी जिंदगी जी पाएगी, यह कहना मुश्किल है। दादी, आप उसकी बात मत सुनना। जब वक्त आएगा
मैं वहाँ चली जाऊंगी और फिर से भागकर वापस आ जाऊंगी। तुम तो बड़े सुंदर सपने देख रही हो। उस वक्त जब मैं घर ले जाऊंगी तो मैं एक लोहे की जंजीर लाकर तुम्हें बांध दूंगी ताकि तुम जिंदगी भर भाग न सको। तुम्हारी यह हिम्मत? देख लेना मेरी हिम्मत है या नहीं। यह इंसान मेरे कब्जे में होगा। मैं जो चाहूंगी वही करूंगी। तुम ऐसा करके कर्मों के फल से नहीं डरती? मैं कभी कर्मों के फल से नहीं डरी, सिवाय इसके कि वह अभी मेरे सामने आ जाए। यह तुमने कहा। सासू जी, मुझे लगता है तुम्हारा पूरा परिवार इस लड़की के लिए बस ऐसा ही है। घुटने टेककर माफी तक मांगने को तैयार नहीं। ठीक है, तो फिर मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी। मुझे ही उसकी दादी को उसे वापस ले जाने दो। मैं उसकी अच्छे से देखभाल करूंगी। मुझे छोड़ दो। रुको, मैं मानती हूँ। मैं अभी तुम्हारे सामने घुटने टेकती हूँ और माफी मांगती हूँ। माँ, नहीं, ऐसा मत करो। रुक जाओ। ये क्या मामला है? सिपाही कैसे आ गए? मुझे क्या पता। तुम में से कौन लिंतियान है? मैं हूँ। तुम ही लिंतियान हो? हाँ, क्या हुआ? इसे हिरासत में लो। क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? तुम लोग अचानक किसी को क्यों पकड़ रहे हो? मेरे आदमी ने क्या गुनाह किया है? हाँ, क्या जुर्म किया है? तुम लोगों ने शहीद की संतान के साथ दुर्व्यवहार किया, मुआवजे के पैसे हड़प लिए। क्या ये जुर्म काफी नहीं है? तुम लोगों ने जरूर गलतफहमी कर ली है। मेरे बेटे ने कभी ऐसा काम कब किया? कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं? कहीं कोई व्यक्ति तो नहीं पीठ पीछे हमारी चुगली कर रहा? हाँ, तुम्हें जरूर गलतफहमी हुई है। मेरा बेटा ऐसा इंसान नहीं है। जरूर कोई है जो पीठ पीछे बकवास कर रहा है। गलती हो गई है। मुझे नहीं लगता कोई गलती हुई है। तुम चुप रहो। कमिश्नर वान। कमिश्नर वान। बिल्कुल सही। ये हमारे डिपार्टमेंट के सबसे बड़े अधिकारी कमिश्नर वान है। सबसे बड़े कमिश्नर। यह न्यू जिसे उसने बचाया था वो तो एक बड़ा अफसर निकला। तुम लोगों ने ही ये घिनौने काम किए हैं। मैंने यहाँ साफ साफ सब सुना है। इतने सारे गवाह हैं। तुम लोग अब भी क्या बहाने बना रहे हो? कमिश्नर वान, गलतफहमी हो गई है। सब गलतफहमी है। यह सब एक गलतफहमी है। गलतफहमी? मुझे नहीं लगता कोई गलतफहमी है। क्या देख रहे हो? गिरफ्तार करो, पकड़ो। जी। कमिश्नर वान, कृपया दया करें। मेरे बेटे को छोड़ दें। कमिश्नर वान, आप इतने बेरहम मत बनिए। हमारे ऊपर बूढ़े हैं और नीचे छोटे बच्चे। सब इसी आदमी के भरोसे चल रहा है। अगर वह चला गया तो हम क्या करेंगे? बेरहमी की बात करें तो तुम्हारे परिवार से ज्यादा बेरहम कौन हो सकता है? न्यू इतनी छोटी है, तुम लोगों ने उस पर हाथ उठा दिया। क्या तुम लोग इंसान भी हो? लिन तियान को छोड़कर तुम दोनों में से मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। न्यू, तुम कैसे आंखें बंद करके देख सकती हो कि पापा को पकड़कर जेल भेज दिया जाए? जल्दी से कमिश्नर वान को सब कुछ साफ साफ समझा दो। क्या समझाऊं? तुम ही बताओ क्या समझाना है। जल्दी से सभी अधिकारियों से कहो कि हमने तुम्हारा शोषण नहीं किया, तुम्हें त्यागा नहीं है। अरे लड़की, तेरी एक माँ मर गई, अब दूसरा पापा भी मरवाना चाहती है। पूरी तरह अनाथ बन जाना चाहती है क्या? पत्नी। अरे झगड़ालू औरत, अगर तूने फिर बिना सोचे समझे बोलना शुरू किया तो सिर्फ पिटाई ही नहीं होगी। न्यू, अंकल जानता है कि तुम एक आम बच्ची नहीं हो। सही और गलत के बारे में तुम्हारी अपनी राय है। आज के इस मामले का फैसला मैं तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूँ। लिन तियान को क्या सजा मिले यह तुम तय करोगी। न्यू, आखिरकार मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम अपने असली पिता को जेल भिजवाने का दिल तो नहीं करोगी ना? मैं तुम्हें जेल नहीं भिजवाना चाहती। यह सब कुछ तुम्हारी अपनी करतूतों का नतीजा है। मैं तुम्हारे लिए एक शब्द भी दया की भीख नहीं मांगूंगी। तुमने क्या कहा? न्यू, अरे कमबख्त लड़की, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बेहुदा बात कहने की? शुरू में ही मुझे लिंतियान को तुम्हें जन्म देने से रोक देना चाहिए था। तुम भी उसी तरह की कमीनी हो जैसी तुम्हारी माँ थी। चुप रहो। तुम्हें क्या हक है न्यू की माँ को गाली देने का? जब वो जिंदा थी तो उसने तुम्हारे लिन परिवार के लिए कम कुछ नहीं किया। अगर न्यू की भावनाओं का ख्याल न होता तो मैं उसके तीनों मामा को तुमसे बात करने भेज चुकी होती। तुम्हें लगता है हम झांग परिवार वाले कमजोर हैं क्या? कानून के मुताबिक तुम लोगों ने न्यू को सुनसान जगह पर फेंक दिया, उसे मरने के लिए छोड़ दिया। यह तो हत्या है। ले जाओ। माँ, पत्नी,
पति। कमिश्नर वान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बुजुर्ग महिला, आपको मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं। यह मामला, गलती पूरी तरह से मेरी है। मैंने पर्याप्त ध्यान नहीं दिया, देर से आ गया। अगर मैं जल्दी आ जाता तो न्यू को इतना कष्ट नहीं उठाना पड़ता। अंकल, ये आपकी गलती नहीं है। सेक्रेटरी ली, जी। न्यू की मां के मुआवजे को सबसे ऊंचे स्तर पर जारी करो। यह पैसा लिन परिवार का नहीं बल्कि झांग परिवार का है। क्या? जी। नहीं। दुस्साहस, तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। कमिश्नर वान, तुमने मेरे बेटे को ले लिया। यह मुआवजा झांग परिवार को हरगिज नहीं दिया जा सकता। अगर तुमने देने की हिम्मत की तो मैं तुम पर केस कर दूंगी। मैं तुम पर अधिकार के दुरुपयोग का केस कर दूंगी। अखर, बुजुर्ग लिन, तुम सरकारी काम में रुकावट डाल रही हो। मुझे क्या पड़ी है, क्या रुकावट क्या नहीं। यह न्यू की माँ मेरी बहू थी। कानून के मुताबिक यह मुआवजा हमारे घर का ही है। बिल्कुल, मैं तुमसे कहती हूँ, यह मत सोचो कि तुम अफसर हो तो बहुत बड़े हो गए। तुम सही गलत का फर्क तो समझते ही होगे। तुम क्या तुम कर रहे हो? मैं तुमसे कहती हूँ, अगर तुमने देने की हिम्मत की तो मैं कल ही तुम्हारे दफ्तर जाऊंगी, सीधे लेट जाऊंगी तुम्हारे दफ्तर के दरवाजे पर। मैं देखना चाहती हूँ उस वक्त सबसे बुरा हाल किसका होता है। वैसे भी मैं इतनी उम्र तक जी चुकी हूँ, मैं जी कर थक गई हूँ। तुम तो बिल्कुल गुंडा हो। मैं गुंडा? तुमने मेरा बेटा ले लिया, अब तो हमारे घर का आखिरी पैसा भी छीनना चाहते हो। क्या तुम हम माँ बेटी को मार डालना चाहते हो? मैंने यह भी नहीं कहा कि तुम्हें छोड़ दूंगा। लिन तियान मुख्य अपराधी है, तुम दोनों सहअपराधी हो, कोई भी नहीं बचेगा। मतलब हम दोनों को पकड़ने आए हैं। इन दोनों को पकड़ लो। नहीं, मैं जेल नहीं जाना चाहती। माँ, जल्दी उनसे विनती करो। माँ। सुपरिंटेंडेंट वान, मैं अब विनती करने का वक्त आया है। जब तुमने न्यू को त्यागा था तभी सोच लेना चाहिए था आज का दिन देखना है। न्यू दादी माँ तुमसे विनती करती है, मुझे माफ कर दो। मैं इंसान नहीं हूँ। न्यू, मैं तुमसे विनती करती हूँ, पहले मुझे तुम्हारे पापा को उकसाना नहीं चाहिए था तुम्हें छोड़ने के लिए। सब मेरी ही बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। बस तुम मुझे जेल न भेजो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं तुमसे विनती करती हूँ। तुम लोग क्या कर रहे हो? जल्दी उठो। अगर न्यू ने मुझे माफ नहीं किया तो मैं नहीं उठूंगी। न्यू दादी माँ को छोड़ दो, बस तुम मेरी मदद करो। सुपरिंटेंडेंट वान से विनती करो। दादी माँ जरूर फिर तुम्हें परेशान नहीं करेगी। तुम जहाँ रहना चाहो वहीं रहो। हाँ, और वह मुआवजे का पैसा भी मैं नहीं लूंगी। मैं भी। बस तुम मुझे जेल न भेजो, मैं आगे से तुम्हें पूजा के देवता की तरह मानूंगी। न्यू। ये दोनों बड़े मजेदार हैं। जेल जाने का पता चला तब न्यू से माफी मांगने गए। पहले कहा थे अपने किए का फल खुद भुगतना पड़ता है। इन दोनों का जेल जाना अच्छी बात है। कम से कम गांव में काफी शांति हो गई है। न्यू देखो। अंकल वान, आपको मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है। कानून के अनुसार कार्रवाई करें। मेरा उनसे कोई लगाव नहीं रह गया है। जो होना है सो हो। ठीक है। न्यू मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। कॉमरेड, यहाँ का मामला मुझे लगता है आप लोगों ने समझ लिया होगा। आगे की कार्रवाई मेरी राय में आप इसे वापस ले जाकर हिरासत में रखें। जो सजा मिलनी है दे। समझ गए, ले चलो। न्यू छोड़ो मुझे। वान जूझांग, अगर और कोई बात नहीं है तो हम चलते हैं। आपका शुक्रिया। यह तो हमारा फर्ज था। चलो। मामले का निपटारा हो गया है। मैं आप सबको और परेशान नहीं करूंगा। मुआवजे के मामले की मैं एक अधिकारी को जिम्मेदारी दूंगा। पूरा ध्यान रखा जाएगा। शुक्रिया वान जूझांग। यह तो हमारा कर्तव्य है। आज अगर न्यू न होती तो मैं सड़क किनारे मर जाता। न्यू आगे कोई दिक्कत हो तो कभी भी अंकल के ऑफिस आ जाना। बिना काम के भी मिलने आ सकती हो। शुक्रिया वान अंकल। तो अंकल चलता हूँ। अलविदा। अलविदा। न्यू तुम्हें क्या हुआ? दादी मैं ठीक हूँ, चलो हम वापस चलते हैं। ठीक है। यह क्या? यह बर्फ है। बर्फ गिर रही है।
मामा जी, बस बर्फ गिर रही है। तुम इतने उत्साहित क्यों हो रहे हो? जैसा कहते हैं, बर्फ अच्छी फसल का संकेत है। अभी तो अक्टूबर ही है और बर्फ गिरने लगी है, जरूर आगे चलकर और ज्यादा गिरेगी। इसका मतलब है बुरा समय जल्द ही खत्म होने वाला है। अगला साल निश्चित ही शुभ होगा। बिल्कुल सही। लग रहा था यह अकाल 1-2 साल और चलेगा, लेकिन क्या सोचा था इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। न्यू तुम सचमुच हमारे घर की सबसे बड़ी सौभाग्यशाली हो। सौभाग्यशाली।